अगर देखें तो क्या कहेंगे? दूसरों का प्रोडक्ट सर्व करना। क्या? ओके, आपका कहना है? ओके, उसको कहेंगे। और हाँ, किसी के अंडर काम करना। आप देख रहे हैं कि ये सभी के आंसर्स कैसे आ रहे हैं अलग से। बिजनेस तो कर रहे, आपने जो एग्जांपल दिया उसमें नंबर ऑफ लोग अपने है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको अगर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर पूछा कि इसको क्या कहेंगे तो नहीं कहना जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसको ये हिसाब से डिवाइड किया गया। आपका अगर इंडस्ट्री है तो इतना, आपका अगर सर्विस है तो इतना मिलेगा। अभी अगर इतना मिलेगा तो आप लोग को हम खामखा क्या बोलते झगड़ते रहेंगे वो साहब को, हमको इतना क्यों नहीं दिया, अरे उसमें वो बैठता ही नहीं ना। आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? तो पहले तो ये डेफिनेशन पहले हमने समझ लेना जरूरी है कि नहीं, हम इंडस्ट्री कहते हैं तो इंडस्ट्री किसे कहेंगे, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, मेरा इंडस्ट्री प्रोडक्ट है क्या। नहीं तो हम जा रहे कुछ, जैसा कि पेन लिया मैंने, राइटिंग पैड लिए और बेच रहे, और इसको हम इंडस्ट्री कहेंगे, कह सकते क्या? नहीं। अभी इसको क्या कहेंगे ये मैं थर्ड पे आने के बाद में पता चल लगे इसको लिया और बेचा तो इसको क्या कहेंगे, राइट। थर्ड, तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा डिटेल करूँगी, जैसे कि हम इंडस्ट्री, सर्विस और बिजनेस, ये हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि मराठी में अगर क्या है तो उत्पादक उद्योग। यस फॉर सर्विस, सेवा उद्योग। यस फॉर सर्विस। अभी सर्विस की डेफिनेशन हम कहेंगे, सर्विस का डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे की पैशाच्या मोबदल्यामध्ये दिली जाणारी सेवा। थोडक्यात काय? यस, लॉन्ड्री वाला क्या करता है? लॉन्ड्री वाला क्या करते हैं? हम लॉन्ड्री वाले को क्या करते हैं, हम हमारे कपड़े लेके जाते उसके पास में, उसको बोलते कि धो के दे, प्रेस करके दे, फिर वो तो क्या करता, वो प्रेस करके देता, धो के देता, और उसमें से जो पैसे लेता अपने कपड़े वापस दे देता। क्या वो उसके खुद के कपड़े देता अपने को? नहीं, वो सिर्फ सर्विस देता। अब पार्लर में जाते, ब्यूटी पार्लर में अगर गए तो पार्लर वाले क्या करते हैं, वो हमको हमारी डिमांड देनी पड़ती कि नहीं मुझे फेशियल करना है, मुझे प्लगिंग करना है, मुझे हेयर कट करना है, जो भी कुछ सर्विस लेने तो मुझे पहले उसको ऑर्डर देनी पड़ती, वो हिसाब से वो पैसे देते, अपनी सर्विस कंप्लीट करके देते। क्या जाते बराबर शुरू कर देते, वो उसका पैसे का हिसाब अपने सर्विस पे रहेगा ना। आप समझ रहे? जेरोक्स मशीन वाला क्या करता, अभी मुझे ये पेज लेके जाना पड़ता कि मुझे ये जेरोक्स करके दो। डीटीपी वाला क्या करता, मुझे ये पेज लेके जाना पड़ता, मुझे ये डीटीपी करके होना, फिर वो पेज अपना मैटर अपने से पैसे लेता और अपना मैटर अपने को डीटीपी करके देता, जेरोक्स करके देता, अपनी सर्विस देता। जहाँ पर ऐसे ये प्रोसीजर कंप्लीट होते उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। आप समझ रहे कंप्लीटली, इसे कहेंगे सर्विस इंडस्ट्री। अभी आपके इसके बाद में जब मार्केट में जाएंगे तब आपने उसको डिफाइन करना है कि ये क्या है, ये बिजनेस ही है, लेकिन उसको कैसा, ये तीनों में से कहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि चौथा कुछ भी नहीं है। ये सब जितना भी दिखता ना, ये सभी ये तीनों इसमें इंक्लूड होता है, राइट। अभी ये हो गई सर्विस। थर्ड वन क्या कहा मैंने, बिजनेस। तो उसे में क्या कहेंगे आपके, इसमें मैं मराठी में बोलूँगी, और होलसेल में लेके रिटेल में बेचते, होलसेल में लेके रिटेल में। जैसे कि मराठी में हम उसको कहेंगे जैसे बिजनेस, ज्याला व्यापार म्हणतो किंवा व्यवसाय म्हणतो, किंवा आणखी आपल्या भाषेमध्ये आपण त्याला ट्रेडिंग पण म्हणतो। ट्रेडर्स जो है ना, नंबर ऑफ ट्रेडर्स है औरंगाबाद में, हम ऐसे कहते। ओके 2 मिनट, इतना कंप्लीट। ये क्या कहते हैं उसको, बिजनेस। बिजनेस में जैसा कि ट्रेडिंग, व्यवसाय और
ये सभी कहेंगे। अभी ये तीनों प्रोसेस में उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बताती, तब तक आप थोड़ा सा डिस्कस करो क्या हो सकता है, किसे कहेंगे व्यापार। जैसा कि आप जानती हैं, MCD की ये जो 10 रोज़ा ट्रेनिंग है, जिसके लिए हम तकरीबन 2 महीने से सभी लोग मेहनत कर रहे थे, आज उसका पहला दिन है। आज उसके इनॉग्रेशन के वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जमात के जिम्मेदार और MCD के कुछ ऑफिसर। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवा दूँ। हमारे पास मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद है मोहतरम सुदाम मलावड़े साहब, जो कि रीजनल ऑफिसर हैं MCD के। उसके साथ हमारे पास MCD के जो ऑफिसर्स मौजूद हैं वो है भारती सोसे मैडम, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर है MCD की, और मीरा कोले मैडम। जमात के जिम्मेदार हमारे पास मौजूद हैं मोहतरम जमीर साहब, नायब अमीर मुकामी, मोहतरम मुजीब आलम साहब, जो मीडिया सेल के जिम्मेदार हैं, हल्का खवातीन लेडीज विंग सेंट्रल की जिम्मेदार शाकिरा साहिबा, अपलिफ्टमेंट उम्मा, ये जो कमेटी है जिसके उनके सेक्रेटरी तहसीन फातिमा साहिबा, और खिदमत खल्क शोबे खिदमत खल्क की सेक्रेटरी खालिदा वादी साहिबा। मैं इन सबका तहे दिल से इस्तेमाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, और मोहतरम जमीर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मिस्टर सुदाम मलावड़े साहब का इस्तेमाल करें। मैं जमीर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुजीब आलम साहब, जो कि मीडिया सेल के जिम्मेदार हैं स्टेट लेवल के, और इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत मदद की है उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जमीर साहब से कि वो उनसे इस्तेमाल करें। लेडीज विंग हल्का खवातीन लेडीज विंग सेंट्रल की जिम्मेदार मोहतरमा शाकिरा वादी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो भारती सोसो मैडम का इस्तेमाल करें, जो जब से हमारी रहनुमाई कर रही है। मैं खालिदा वादी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मीरा मैडम का इस्तेमाल करें। हमारे शोबे की सेक्रेटरी मोहतरमा तहसीन फातिमा साहिबा, जो मुसलसल 2 महीने से इस कोशिश में लगी हुई थी, मैं चाहती हूँ कि भारती मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे शोबे की सेक्रेटरी तहसीन फातिमा साहब को इस्तेमाल करें। मोटिवेट किया था उनको, उनका बहुत से तालियां मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती मैडम, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। आगे के प्रोग्राम के लिए मैं सुदाम मलावड़े साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो रहनुमाई करें। बोला त्यांना वेळ कमी आहे त्यांना बेसिक सांगितलं। आज का ये जो प्रोग्राम है हमारा, इनको हम डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये हमारा 15 दिन का ये 10 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। ये प्रोग्राम में मैं जमील साहब और साहब का, आदिल साहब का मैं स्वागत करता हूँ, और आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, वुमेन पॉलिसी 2017,
ये बहुत बढ़िया पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर करा, और गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अभी सभी का जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन कैसे एम्पावर हो सकती है, उनको कैसे हेल्प की जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अपने बाकी के जो एजेंसीज है उसकी तरफ से। वैसे हमारी एक जो डिपार्टमेंट है MCED, हमारा जो काम है वो है ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का। और जब तक आदमी ट्रेनिंग नहीं लेता, अगर सर्कस में भी काम करना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ती है। जहाँ भी आपको काम करना है, कौन सा भी फील्ड रहो, अगर टेलरिंग का काम भी करना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ती है। कुछ रेसिपी या खाना पकाना है तो हम घर में अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। शुरू में गलत होता है, सब शुरू में जमता नहीं वो कुछ भी काम, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद वो काम आ जाता है। वैसा बिजनेस का भी वैसा है। अपन जो बिजनेस करने वाले हैं, कैसे बिजनेस के अलग अलग तरीके हैं। कभी कभी क्या होता है, घर के जो लोग रहते हैं उनको तो घर में बैठकर बिजनेस करो। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बाहर जाके ग्रुप में जाके बिजनेस करो, जो भी आपके पहचान के कांटेक्ट में है। और लेडीज को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, सभी समाज के लेडीज को बाहर जाना, मार्केटिंग करना, मैनेजमेंट करना, सेल करना, रिकवरी करना, ये हर एक काम जो है इसमें ज़रा दिक्कतें आती है। लेकिन अगर घर में फैमिली का अगर सपोर्ट रह गया तो घर के जो लेडीज है वो बहुत आगे जा सकती है। मैं अभी मैडम के प्रोग्राम का एक 8 दिन पहले इनॉग्रेशन था हमारा, एक वुमेन ADP का ही वो प्रोग्राम हमने चालू करे। अभी एक महीने का वो प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम के लिए हमने खास करके 2 लेडीज को बुलाया। उनकी जो पढ़ाई थी, बुंदे बोल के एक मैडम थी, उनकी पढ़ाई खाली 7वीं पास है और वो नगर जिले से एक छोटे से गांव से आते हैं। तो वो यहाँ आके उन्होंने अपनी खुद का बिजनेस चालू करने का तय कर लिया कि वो अभी डिसाइड कर लिया कि भाई एक बिजनेस अपने को चालू करने का है औरंगाबाद में। फिर उन्होंने क्या करा, ये डिसाइड होने के बाद क्या करने का, तो वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, जो गांव के जो देहात के जो शेतकरी लोग हैं वो फैमिली से थे। उन्होंने सोचा भाई पाइप का फैक्ट्री निकालेंगे, PVC पाइप का। और वो PVC पाइप का बस 7वीं पास, उनको तो कोई एंटरटेन नहीं करता, बैग नहीं करेगी, सब लोगा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी अपने इस मराठी में बोले आम्ही जिद्द म्हणतो है ना, वो छोड़ने का नहीं। तो उन्होंने वो डिसाइड कर लिया, वो यूनिट के लिए वो बैंक की तरफ गए, बैंक के अंदर पूरा एंटर लिया। साल भर उन्होंने बोले ये नहीं हो सकता, कैसा होगा, क्या बोला, जगह लिया MIDC में। अभी उनका कम से कम 1 साल को 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। 7th पास और 7th पास है, पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है। और वो अभी मेरे को बोल रहे थे वो प्रोग्राम में कि जो गांव अभी इन्होंने दत्तक लिया था, शायद नाना पाटेकर को भी था, वो दत्तक गांव में पानी का जो पानी सप्लाई का काम है, उनके पाइप वहाँ दिए गए। 50 लाख की एक गांव की ऑर्डर मिल गई, 50 लाख की। और वो अभी मेरे को बोल रहे थे कि हर एक गांव के लोग मेरे तरफ अप्रोच होते हैं और हर एक गांव की रिक्वायरमेंट जो है वो 50 लाख 40 लाख ऐसी होती है। और वो खुद जाके मार्केटिंग करते हैं, तो लेडीज खुद जाके, उन्हें मैडम खुद जाके वहाँ मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है कौन सा बिजनेस करने का, ये जरा सोच समझ के, अपना क्या बैकग्राउंड है, अपना एक्सपीरियंस क्या है, मार्केट किसको है, डिमांड किसको है, ये सब सोच समझ के सर्वे करके अगर करें, लेडीज भी रहे तो आप आगे जा सकते। दूसरे वही फुंदे मैडम, वाइकोस मैडम, वो तो 10 साल से वो वुमेन हमारे तरफ पैदल, पहले खूब बैग में थैली में वो आंवले का प्रोडक्ट लेने का और बेचने का। अभी उनकी भी फैक्ट्री वैजापुर में तलवाड़ा बोल के जो गांव है वहाँ शुरू हो गए। 12 लाख का उनका कारखाना है अभी तक। ये जो बोलते हैं ना वुमेन बोले तो पापड़ी बनाना, अचारी बनाना, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो देखा, मैं
जितना महाराष्ट्र में घुमा हूँ, मैं नासिक में था, लेडीज जो है 4G के यूनिट चलाते, लोहे के यूनिट चलाते। लेडीज जो है 10 लाख 50 लाख का फैक्ट्री चला रहे। नासिक में तो सब लेडीज मिला के, वुमेन्स मिला के उन्होंने MIDC में प्लॉट खरीदे और उनके अलग अलग बिजनेस वहाँ लगाए। नासिक में हमारा ट्रेनिंग के ही लोग हैं, वो कुछ कागज के प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ये अपना जो चपाती रहती फैक्ट्री को वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, कुछ इमली का जो ये रहता वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे लोग ये वुमेन्स है कि जो बहुत बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस कर रही है। और ये बिजनेस करने के लिए जो भी आपको जगह लगती है, आपको फाइनेंस लगता है, आपको मार्केट लगता है, आपको मैनेजमेंट लगता है, ये सब तरीका जो है हम ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं। ये मालूम नहीं रहता। कभी कभी आपने क्या लगता है भाई ये प्रोडक्शन कर लिया, अगर प्रोडक्शन किया और मार्केट तो होना उसको, तो मार्केट कोई लेता नहीं, तो मार्केट का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अगर जो भी कंपनियां आपने मार्केट में देखे होंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो शैम्पू लगाते अपन या फिर सोप लेते मार्केट से, वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इनका मालिक का पता नहीं रहता, लेकिन इनका माल बराबर सेल होता हर कंट्री में। जब ये माल यहाँ हिंदुस्तान में बेचते हैं तो कंपनी का नाम रहता है हिंदुस्तान लीवर। जब वो चाइना में बेचते हैं कंपनी का नाम रहता है चाइना लीवर। जब वो पाकिस्तान में बेचते हैं तो उसका नाम रहता है पाकिस्तान लीवर। हर एक कंट्री का नाम वो लीवर, खाली वो कंपनी है 100 साल पुरानी, जहाँ जो कंट्री में बेचती है वो कंट्री का नाम लगा देती है। और इनका जो मैनेजमेंट है उनका मालिक का पता नहीं है, लेकिन जो सिस्टम लगाए वाले कंपनी में वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो जो भी बिजनेस में अगर गए वो सिस्टम, वो तरीका सीखना चाहिए। तरीका एक बात मालूम हो गया है कि अपना बिजनेस कभी फेल नहीं होता। और हर एक बिजनेस में एक साइकिल होती है। एक पहला जो रहता है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो बिजनेस शुरू होने के बाद ऐसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाने के बाद वो नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि कुछ कंटिन्यू नहीं चलता, फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद आदमी जरा घबरा जाता है कि अपना सेल नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। तो उसके लिए भी तरीका है। अगर बिजनेस नीचे आता है तो उसके लिए जरा इनोवेटिव, जरा नई सोच, नया कुछ तो भी करना पड़ता है। क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो वो अगर नया करेंगे तो बिजनेस आगे चलता है। जैसे मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बोलता हूँ कि पहले अपन खाना जो तो चूल्हे पे बनाते थे, बाद में स्टोव आ गया, बाद में गैस आ गया, बाद में ओवन आ गया। अभी अब कोई चूल्हे पे खाना बनाते हैं क्या? कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाता। अगर अभी बनाने लगाएंगे तो सब लोग हंसेंगे गली के, क्या चूल्हे पे खाना बना रहे बोल के। तो चूल्हे से गैस, ये जो इनोवेशन हो गया, नया कुछ किया, इसलिए वो बिजनेस चल रहा है। तो हर बिजनेस में, हर इसमें अगर नया सोचेंगे अपन, वो बिजनेस स्टैग्नेंट होने के बाद अपन आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं, वो लिस्ट यहाँ हम प्रोग्राम में आपको देंगे, क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। औरंगाबाद में कौन से बिजनेस कर सकते हैं। औरंगाबाद में अगर देखे होंगे आपने, तो औरंगाबाद जो सिटी है, ये सिटी 4 चीजें यहाँ ज्यादा है। एक तो सबसे ज्यादा कॉलेज औरंगाबाद में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स है, और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ चल सकते। अगर तुम देखेंगे स्कूल में छोटा भी बच्चा रहा तो 40,000 रुपये मिलता है अच्छे स्कूल वाला एडमिशन देने के लिए। ट्यूशन लगाने का रहा 10वीं 12वीं का 1 लाख 2 लाख रुपए मांगेगा। तो ये एजुकेशन जो है, अभी जिसको जो पढ़े, आप में कोई ज़्यादा पढ़ाई जिसकी होंगी तो वो एजुकेशन में जा सकते, एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते, एजुकेशन बिजनेस में जा सकते, क्योंकि औरंगाबाद में इसकी बहुत सारी ज़रूरत है, डिमांड है। एक सेक्टर में आपको बोला। दूसरा, औरंगाबाद जो है पूरे दुनिया में हिस्टोरिकल सिटी बोल के माना जाता है। यहाँ बीबी का मकबरा है, पान चक्की है, और सारा ये हिस्टोरिकल प्लेस है, एलोरा है, अजंता है। इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकते हैं औरंगाबाद में, टूरिस्ट बेस्ड जिसको अपन बोलते हैं।
यहाँ के अपने हिमरू है, पैठनी है, ये पूरे एक्सपोर्ट हो जाती है। हम पैठनी में अभी हम क्लस्टर बनाए हैं हमने, वो 5 करोड़ तक उसका गवर्नमेंट फाइनेंस करे। अगर तुम एक 10-11 महिलाएं अगर इकट्ठा आती है तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम है अभी। वो स्कीम में वो क्लस्टर डेवलपमेंट बोलते हैं हम अभी उसको, अगर आप पढ़ते होंगे पेपर में, कि क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको 80% तक सब्सिडी मिलती और तुमको जो भी मशीनरी लगती, चाहे वो बाहर की हो या कि 1 करोड़ की हो, 1.5 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, वो एक क्लस्टर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए, ये क्लस्टर भी आप बना सकते हैं। बोले एक हिस्टोरिकल प्लेस होने के नाते हिमरू बना सकते हैं, हिमरू या फिर और कोई जो है कपड़े में, टेक्सटाइल में आप बना सकते हैं। तीसरा जो है औरंगाबाद जो जाना जाता है दुनिया में या कंट्री में, वो है यहाँ की MIDC। यहाँ बहुत सारे बिजनेस आपको MIDC में दिखेंगे। ये इंडस्ट्रियल सिटी है। या तुम देखो कि बड़े बड़े कार के यूनिट लगे वाले बजाज का कारखाना है या फिर वीडियोकॉन, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये सिटी में है। ये इंडस्ट्रियल सिटी है। MIDC में जो भी बिजनेस है, तुमको क्या क्या लगता है, ये भी यहाँ से, ये भी इसमें बहुत सारे बिजनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलो तो एक हिस्टोरिकल सिटी हो गया, एक एजुकेशनल सिटी हो गया और एक टूरिस्ट बेस्ड सिटी हो गया, और चौथा जो है औरंगाबाद में हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हर समाज के लोग रहने के बाद यहाँ होटलिंग एक अच्छा बिजनेस यहाँ हो सकता है। होटलिंग में आप जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। कुछ ये 4 जो सेक्टर है औरंगाबाद में, ये बहुत ही चलने वाले बिजनेस ये सेक्टर में है। खाली इसकी मालूमात लेने के बाद सर्वे करना पड़ेगा, डिटेल मालूमात लेनी पड़ेगी, डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आपने सिलेक्शन कर लिया बिजनेस का, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली आगे चल सकता है। और ये हम जो ट्रेनिंग में हम कई बहुत बार बताते हैं, हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि बिजनेस खाली भाषण सुन दिया मैंने तो इससे नहीं अपन बिजनेस कर सकते। तो बिजनेस करना है तो आपने को क्या है, वो बिजनेस जाके देखना पड़ेगा, उसका कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और देखने के बाद, तजुर्बा लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। खाली हमने लिस्ट दिया और उसमें से ऐसा नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ, उस्मानाबाद में मैं था, एक देहात का लड़का था, वो मैट्रिक फेल था, वो हमारे प्रोग्राम में आया। हमारा EDP रहता है 1.5 महीना, उसमें उसने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद उसने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो अपन एलम, जो में पानी क्लीन करने के लिए, जरा तुरटी, मराठी में तुरटी बोलता हूँ, एलम का प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट किया। ये एलम का प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको वो कैसा बनाना ये पता नहीं था, ये एलम कैसा बनाने का है। इसके लिए वो उसने देखा ये कहाँ बनता है, किधर फैक्ट्री है इसकी। वो थाना में फैक्ट्री थी उसकी, वो थाना चले गया वहाँ, वो फैक्ट्री में उसने हेल्पर बोल के काम किया थाना में, और वो पूरा फार्मूला उसने सीख लिया एलम का। वो सीखने के बाद वो फिर उस्मानाबाद आ गया, वहां से उसका गांव है पाडली, वो गांव में उसने वो यूनिट डाला एलम का। अभी मैं जब गया था, 5-6 साल हो गए वो यूनिट देखने के लिए, तो उसका 50 लाख का टर्नओवर वो टाइम था। पूरा गवर्नमेंट को सप्लाई करता था, जो जीवन प्राधिकरण जो है उसको सप्लाई करता था, और इतना ट्रेन हो गया था वो कि वो उसने वो सब सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया, टेक्नोलॉजी सीख लिया, कैसे ऑफिसर को कैसे बात करने का। क्योंकि ये जो ऑफिसर रहते, बहुत बार ऐसा आपका सोच रहता है कि ऑफिसर ज्यादा हेल्प नहीं करते, वो करते नहीं, कहीं रहते ऐसे, मैं बोलता नहीं, लेकिन वो ऑफिसर से कैसी बात करने का, उनको क्या बताने का, बैंक में क्या बताने का, इसका भी एक टेक्निक रहता है। ये भी अपन ये प्रोग्राम में बताने वाले, कैसे बात करने की, कम्युनिकेशन कैसा करने का, तो उसका वो यूनिट मेरे को याद है। यहाँ जो भी जो आपको करना है वो देखना चाहिए, वो सीखना चाहिए उसको। वो ऐसा डायरेक्ट बता देगा नहीं मेरे को ये करना है। अगर तुम जाके जो बना रहा उसको बोलेंगे मेरे को ये करना है, तो आने देंगे फैक्ट्री में, उसको बोलना है मेरे को जरा देखना है, मेरे को करना भी ना कुछ नहीं है, जरा अपन लोग गुप्त हेर बोलते मराठी में
वैसा काम करना पड़ता है। तो जाके सीखने का, ये करने का। दूसरा एक और एक बहुत बढ़िया मेरे को, आपको टाइम है ना? और एक यहाँ एक लड़का है, वो उसके दोस्त के साथ, उसको दोस्त बोले चलो भाई घूमने जाएंगे, पुणे घूमने गया। तो उसमें दिमाग में था कि अपने को ये दोस्त मेरे को लेके जा रहे घूमने, मैं आता बोले मैं घूमने के लिए। वो पुणे गया, दोस्त के साथ गया। उसने क्या करा, वहाँ पुणे में जाके उसका बिजनेस डालने का इरादा था। वो जो गाड़ियाँ है 4 व्हीलर, वो कैसे उसकी क्लीनिंग हो जाती, धुलाई बोलते हैं अपन उसको, ऑटोमेटिक। वो पूरा मशीन का उसने मालूमात वहाँ कर लिया, और यहाँ आके सिडको में उसने वो यूनिट डाला भी, गाड़ी का वॉशिंग का। और उसका भी वो बोल रहा मेरे को, सर मेरा 50-1 लाख का तो बिजनेस है। तो ना ये जो कैसा बिजनेस ढूंढने का, टेक्नोलॉजी कैसे सीखने की, ये सब आपको सीखना पड़ता है, घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है। और देखने के बाद अपन ये कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी आपको हेल्प लगेगी, हम एनसीडी की तरफ से आपको जरूर हेल्प करेंगे। मशीनरी के लिए हेल्प करेंगे, कहाँ मिलती है, हम NSIC बोल के डिपार्टमेंट है हमारा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वो मशीनरी के लिए आपको हेल्प करते हैं। मार्केटिंग के लिए भी हमारा एक MSSIDC बोल के एक डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट को माल लगता वो डिपार्टमेंट खरीदता है। MIDC है, जहाँ प्लॉट जमीन जिसको होना, तो जमीन के लिए MIDC हेल्प कर सकती है। बैंक के फाइनेंस के लिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे आपको। और आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है क्या, तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आपका इंटरेस्ट कैसा बढ़ाने का, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, वो कैसा मोटिवेट करने का, ये सब सारी चीज़ें हम यह प्रोग्राम में आपको बताएंगे। खाली आपका इंटरेस्ट, आपकी लगन, आपकी मेहनत अगर रही, तो इसमें आप बहुत बढ़िया अपना करियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर पैसे कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों को अच्छे कपड़े दे सकते हैं, बच्चों को अच्छा खाना दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने लिया है यहाँ से। और ऐसे प्रोग्राम में भी आपको लेना है अभी भी, और भी, तो पूरा सपोर्ट NCD करेंगे आप। जो भी आपको दिक्कत है तो पूरा सपोर्ट NCD करेंगे। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि लेडीज जनरली आती नहीं है ऐसे प्रोग्राम के लिए। जो अभी जो प्रोग्राम में कम संख्या में रहती है लेडीज, या बहुत अच्छी 25 इसमें आ गए। और पैसे इसलिए लेते हैं फीस कि वो जरा सिंसियरली और सीरियसली लोग अटेंड करते हैं। तुमको यकीन नहीं आएगा, अभी हम 1 महीने के प्रोग्राम के लिए 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। 10,000 आपको मालूम होगा, पैसे गए तो आदमी जरा सिंसियरली बैठता, सुनता, ये करता और बिजनेस करता। ठीक है, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का, और आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, कभी भी ये 10 दिवसात करू हो। आणि कोळसा भी यूनिट आपको महाराष्ट्र में देखने का है, तुमको लगता है ये मेरे को देखने का, तो हम हमारा हाँ, जो जिसमें इंटरेस्ट है, जो उन्होंने सेलेक्ट करा और उसको मालूम नहीं है, हाँ, तो उसके लिए अपन वी कैन अरेंज ऑल दिस थिंग्स। देखना चाहता है, हाँ, अभी नलौड़ी सर ने बहुत डिटेल, जिनका हम वेट कर रहे थे, हमारे रीजनल ऑफिसर है। एक्चुअली उसका ऐसे प्रोग्राम में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता। एक्चुअली वो नहीं आते तो भी प्रोग्राम चालू रहता, लेकिन देखो उनके पास में सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट और यही प्रोग्राम नहीं है, ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, और हर एक प्रोग्राम में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट है, राइट। लेकिन उनका भी, हमको भी लगता है कि आप जैसे लोग अगर बाहर आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती। और सही में तो डायस पे सही ऐसे शूटर जब बैठे हैं, ऐसे भी कहूँगी जिनको आदिल सर, उनके लिए एक बार तालियां हम बजाएंगे कि वो भी
एक अच्छा से जैसे कि होजेरी जैसे कि हम अन्न वस्त्र निवारा ये जो बेसिक नीड बोलते हैं वो बेसिक नीड में से एक नीड कंप्लीट कर रहे जैसे होजेरी गारमेंट की तरफ से उनका बहुत बड़ा बिजनेस स्थापन है ऑलरेडी आप सब लोग जान चुके हैं लेकिन उनका सपोर्ट देखो अभी उन्होंने भी स्टार्ट ही किया एक्चुअली उनका प्रोडक्शन है कहाँ है कैसा चल रहा है वो सब उनको पता है लेकिन मुझे लगता है कि हम भी ऐसी तरह से कुछ बड़ा हो सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स है अभी सर ने जो दो महिलाओं के एग्जांपल दिए वो भी बहुत मोटिवेशनल रहेंगे ऐसे कुछ लोगों को हम यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत देर से लेडीज सब बैठी हुई थी फिर से एक बार आपके पूरे विंग का आपके पूरे ट्रस्ट का हम एमसीडी की तरफ से यहाँ पर थैंक्स करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम लेने के लिए उन्होंने चांस हमको यहाँ पर दिया थैंक यू हाँ बता दीजिए बैलेंस ओके और प्लांट और प्रोडक्ट और अंदर से कुछ करने की इच्छा होना बिजनेस का so this is the only requirement to start business मेरे पास में आपके जैसा ही एक लेडीज का ग्रुप है विशाखापट्टनम में और वो सब आपको ऑल ओवर रहती है वो जो लेडीज है दे आर लिविंग इन वेरी बैकवर्ड एरिया दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट तो वो सब लेडीज इलिटरेट है वो सब लेडीज क्या करती है फॉरेस्ट में जाके आवड़ा बोलते हैं ना यू कैन कॉल आंवला दे गेट इट कलेक्टेड और उसको सनड्राई करती है और सनड्राई करके उसमें फिर पाउडर फॉर्म में आ जाता है लेकिन वो लेडीज हम लोग बचत जो है ना उसकी चेयरमैन है वो चेयरमैन को हम 70 साल की है नौजवान लड़की बोलते हैं इतना वो एंथुसियास्टिक है इतना वो एनर्जेटिक है एक्टिव है वो मेरे पास जब आई पहली बार तो व्हाट ही सेज कि सर आई डोंट वांट टू सेल दिस इज आवड़ा पाउडर शी वेंट इन द मार्केट वो हैदराबाद के मार्केट में चली गई वहां से उन्होंने जिलेटिन कैप्सूल्स थे कैप्सूल्स ऑफ एम्प्टी कैप्सूल्स ही बॉट इट और उसमें वो लेडीज ने 1.5 ग्राम और 1.25 ग्राम आवड़ा पाउडर उसने वो कैप्सूल में फिल करके वो आज हैदराबाद के अंदर विटामिन सी एनर्जी बोल के 70 रुपए में कैप्सूल बेचती है आवड़ा में क्या होता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप उसको क्या बोलते हैं इसको हम उद्योजकता बोलते हैं है ना जिसको उद्योजक होना है साउंड जाता है क्या ये जो उद्योजक होता है ना उसको क्या होता है बाकी कुछ नहीं लगता है अंदर से लगता है यस मेरे को इस दुनिया में लोगों से हटके कुछ ना कुछ करना है ऐसा आपने कितने जनों ने आपके बारे में ये जहन है ऐसा कितना आपने टेस्ट किया आपके कि आपको 100% ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस ही करना है ऐसा आपने कैसा एनालाइज किया है खुद का कितने जनों ने किया है If any problem arises, what is that problem? Okay, very nice. Or how you analyze? हम benchmarking के जरिए मेरे में 50% है और 50% बढ़ा देता है मेरे में 10% है मैं 90% बढ़ा देता है सब बोल सकते हैं कि मेरे पास 100% है कितने लेडीज हैं कि how many of you having 100%? If you analyze it, can we analyze one by one? Can you say one by one you have it is called inner motivation. What is called inner motivation? Inner motivation. See, motivation is two types. ये training देना, lecture देना, it's a motivation from outside. है ना में हम लोग आपका 10 दिन प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे. फिर 10 दिन में क्या होगा? आपके जो बैटरी है ना वो बैटरी फुल चार्ज होगी. और आफ्टर 10 डेज उसके बाद में क्या होता है? 11 डेज में वो 90 डेज हो जाएगी फिर ऐसा करते करते इफ यू अभी गोइंग टू बी आप लोग ही है मैं अगर ये आप एक साल के बाद में मिलता हूं ना तो आप जैसे कितना जन एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट फिर क्या बताओ अब जो बैटरी है ना वो डे बाय डे डिस्चार्ज करके इट टेंड्स टू 0 और एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट कि जो बैटरी उसको बोलते हैं इनर मोटिवेशन विल बी एंड कंसिस्टेंट मींस व्हाट कि मेरे को अगर किसने कुछ मोटिवेट भी नहीं किया है तो मेरे को करना ही करना है फिर देन इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर मार्केटिंग सी मार्केट
marketing is the most easy job in the world. बिजनेस करना है तो बिजनेस में मार्केटिंग करना सबसे बड़ा आसान तरीका है, लेकिन उसमें किसको आसान लगता है ये? जो आदमी अंदर से आता है कि मेरे को बिजनेस ही करना है। जैसे वो अगर वो लेडीज ने अगर आंवला पाउडर बेच दी होती तो क्या होता? उसको मार्केटिंग करने के लिए वो दिक्कत आती है ना, बिकॉज सो मेनी पीपल्स आते हैं। उसने क्या चेंज किया? सिर्फ प्रोडक्ट में फॉर्म चेंज किया ना, दिस पाउडर इज सेम, उसमें कंटेंट भी सेम है, लेकिन आंवला में क्या है? विटामिन सी है, तो विटामिन सी एनरिच कैप्सूल्स और उसका प्रोडक्ट फॉर्म उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। उद्योजक कहते क्या होता है? जो अपनी, अभी आपने बोला ना कि मैंने घर में ये क्या बात क्या बनाती है, फिनाइल बनाती है, कोई फैशन डिजाइनिंग है, कोई और ही बनाता है, पुरस्कार बेचते हैं, तो उसमें और मैं क्या ऐड कर सकता हूं, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और उद्योजक क्या करता है? उसको वैल्यू ऐड करता है, और वैल्यू एडिशन जो करता है ना, उसको ही मार्केट मिलता है। आप अगर लोगों को जाएंगे मार्केट बताने के लिए, फिनाइल बेचने के लिए गए, तो कस्टमर क्या बोलेगा कि आपका फिनाइल में ऐसा क्या अच्छा है कि दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है, तो आपको खुद को मालूम होना चाहिए। Compare means you not compare. You should say कि my product is best. We will never be compare. तो उद्योजक होता है ना, वो कभी भी अपना प्रोडक्ट कंपेयर नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि आपको कैसा चाहिए वैसा मेरा प्रोडक्ट है, फिर it becomes easy। और मार्केट का इसलिए दूसरा क्या होना चाहिए कि आपने आपको बोला आप ट्रेनिंग क्यों लेनी है? आप ट्रेनिंग के लिए क्यों आएंगे? आप ट्रेनिंग के लिए क्यों आएंगे? Why the training is required? Means what? सीख के अपने बिजनेस को आगे अच्छा बढ़ाना। यानी क्या होता है? Common, it's okay, very fine, लेकिन एक उसको बोलते हैं what is a common phrase? Fix what? Okay, you are correct, लेकिन एक particular word. लीगल तौर पे अपना बिजनेस को एक्सपोर्ट करना। See, fortunately, after 2014, after Narendra Modi government comes in power, उन्होंने सारे बिजनेस के जो लाइसेंस थे ना, वो सब अभी खत्म कर दिए। आपको सिर्फ क्या करना है? You have to just focus your business and market. Forget about the licenses. अगर आपको मसाला बनाना चाहती है आप घर के ऊपर, तो पहले क्या होता था? You have to just apply to the FDA, you know FDA, Food and Drug. अभी you have to just put online application, और 3 महीने के अंदर अगर आपको FDA के ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आफ्टर 91 days you are supposed to get automatic license for your industry. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब फोन के ऊपर है, अभी ये सब ऐप है, ये सब ऐप के ऊपर है, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। So forget about the licensing part, forget about the legal part. अभी इवन दिस स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है अभी कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपको पहले क्या होता था, अगर कोई बिजनेस करना है, दुकान खोलना है या ट्रेडिंग करना है, तो पहले आपको शॉप एक्ट लगता था। अभी है क्या? अभी शॉप एक्ट इज कंप्लीटली स्क्रैप्ड, अभी शॉप एक्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके घर में बिजनेस करना है, तो you have supposed to take the permission from the corporation of that local body. अभी है क्या? अभी वो भी कैंसिल किया है। So आपको सिर्फ क्या फोकस करना है? Yes, business and marketing, बस इतना ही खाली। तो forget about ये जो दो अपने ज़हन में ना कि बिजनेस करना है, तो what the first is licensing and second is legal. So you are free from both the things. You are completely free. यानी उनको पता है कि जो छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं ना, वो उनका 90% जो वक्त है वो कहाँ पे जाता है? ये लाइसेंस करो, फिर लीगल करो, तो वो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरा स्क्रैप किया है। इवन फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो। अगर आपको आपके खेत में फैक्ट्री भी डालना है,
अगर एक ने बोला कि मेरे पिता की फैक्ट्री डालना है खेत में, मेरे को इमेजिनरी प्लॉट लेना नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो शी कैन स्टार्ट क्योंकि खेत में कर सकती है। पहले खेत में फैक्ट्री डालने के लिए इन्हें लगता था, इन्हें मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, उसके परमिशन लगती थी, उसके परमिशन के लिए 1-1 साल जाता था। अभी क्या है, अभी इन्हें इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप आपके खेत में यू कैन स्टार्ट योर स्मॉल टाइनी मीडियम फैक्ट्री एनी टाइम without taking any permission from the government of Maharashtra as well as government of India. It's so easy. सर इसका कोई GR है? हाँ सब everything है. It is there. हम जब बात करते हैं तब evidence के साथ बात करते हैं. When we are supposed to be training part, ट्रेनिंग कब देना पड़ता है जब हम पहले उससे जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो फिर बाद में ट्रेनिंग देते हैं. I am a consultant. मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं खुद भी मैकेनिकल हूँ। आई एम डन माय आपने कहाँ से किया MBA? Which one? Usmania, Hyderabad. Okay. You know Ahmedabad? You know Ahmedabad? वहाँ से मैंने MBA किया। और मैं खुद भी मैकेनिकल हूँ और मैं 20 साल मैं ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ और एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं तीनों रोल अदा करता हूँ और मैंने 20 साल में मेरे 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया है और उसमें से कम 10,000 उद्यमी अभी उनके उद्योग में उनका उद्योग चला रहे हैं। तो इट इज अभी मैं ये जो फर्क है वो मैं महसूस करता हूँ कि 3 साल 4 साल पहले अगर एक छोटा उद्यमी उसको फैक्ट्री डालना है तो अगेन वी हैव टू गो टू MIDC और उसको एग्री देना पड़ता है। अब ये सब GR है और मेरे भी जितने भी क्लाइंट हैं उनके क्लाइंट के भी हमने सबने सभी फैक्ट्रीज छोटी है बड़ी है वो सब उनके खेत में चालू किया है। और बेहतर लाइफ का प्रॉब्लम तो आपको अगर कितना पावर चाहिए उसके ऊपर आप उसको बोलते हैं एक्सप्रेस फीडर। कहते क्या है कि आपके खेत में आपको 24 घंटा लाइट अवेलेबल गवर्नमेंट करा देती है, यू हैव टू सप्लाई इट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सब लाइसेंसिंग एंड लीगल पार्ट ये सब क्या है, यू डोंट वांट टू गिव दैट मच टाइम। यू हैव टू जस्ट फोकस, बस मेरे को ये बिजनेस करना है और मेरे को 5 साल में ये बिजनेस को मेरे को ऐसा। अभी आप यहाँ पे आइए, मैंने क्या बोला आप ट्रेनिंग क्यों आती है, आपने आंसर नहीं दिया, वो ना वेरी अच्छा। See, every man is having गलतियां कमजोरियां, वो तो जिंदगी में होती रहती है, वो छोड़ो, वो तो होती रहती है, अगर वो है तो आपकी है। What is the basic thing? What is the basic thing? यानी क्या होता है, ऐसे क्या होता है, उद्योजक जो होता है ना वो लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है और जो लाइफ टाइम स्टूडेंट है ना वही उद्योजक होता है। यानी आजकल मार्केट में क्या होता है कि एवरी डे आपने देखा ना फैशन डिजाइनिंग में हर एक इवन मोबाइल में एवरी 6 months every 1 year you get something new fashion, new handbags। तो व्हाट इट मींस कि अगर आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने अगर कुछ मार्केट में क्या चल रहा है इसके अगर आप पता नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट अपडेट, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो, तो आपने उस बिजनेस में कितना भी ट्रेनिंग लिया और कितना भी उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट बिकम्स अ वेस्ट। तो ट्रेनिंग क्यों लेना है, अपडेट। और जो अपडेट है ना वही आदमी मार्केट में और बिजनेस में क्या होता है, सस्टेन होता है। अभी उनको बोला मैंने फिनल में व्हाट इज अपडेट, अभी पहले फिनल क्या था, इट वाज अ केमिकल बेस्ड, अभी क्या है, अभी ऑर्गेनिक केमिकल है, हर्बल बेस्ड है। And if you are providing a herbal based funnel, then people will going to follow you automatically. और अगर आप 20 साल पुराना वही funnel दे रहे हो मार्केट में, तो फिर क्या होगा, फिर आप क्या बोलेंगे, नहीं यार मेरे पास तो कोई मार्केट ही नहीं है, फिर आप क्या बोलते हैं, रिसेशन बहुत है, बहुत मार्केट में मंदी चल रही है। बिकॉज वो क्या करता है, विदाउट टेकिंग एनी ट्रेनिंग वो कोई से हम उसको वर्ड सुन लेते हैं और विदाउट knowing the meaning of that word we are just क्या करते हैं उसको पास कर देते हैं किसके पास,
फिर हम आगे जाते हैं। तो उसको बोलते हैं उद्योजक क्या होना चाहिए? वो विद्यार्थी होना चाहिए। और दिस ट्रेनिंग इज नॉट इन वंस इन लाइफ, every year you must like training. Yes, what is happening in the world? कि ये जग में, ये मार्केट में क्या हो रहा है? आपने वो गोली वड़ा पाव देखा है ना गोली वड़ा पाव क्या है वो? कैसे मार्केट में आया? ऐसा तो सोचा नहीं कभी। उन्होंने मार्केट में संधि, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ही सॉस, उसने संधि क्या देखी होगी? ऐसा हम कभी सोचते नहीं है कि ये तो सिंपल वड़ा पाव है। सी वड़ा पाव इज न्यू, उसका कोई वड़ा पाव कोई नया है, कोई नई रेसिपी है नहीं है। वड़ा पाव इज अ कमोडिटी व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स। जो देहात से लेके से बॉम्बे जैसे सिटी में लास्ट 60 इयर्स क्या इजीली अवेलेबल है। तो फिर आपकी ही थिंकिंग से इतने कंपटीशन में एक सिंपल वड़ा पाव उसका ब्रांड हुआ ना, फिर क्या देखा होगा उसमें? आप ऐसा यू आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट लाइन। ठीक है, भी अपन क्या बात कर रहे हैं बिजनेस में? भाई ना वेरी अबाउट द बिजनेस पार्ट। हम बिजनेस के लिए घबराते क्यों हैं? Why we are getting one step back? हमारे कंपटीशन में कोई दूसरा हाँ, means what? हमारे दिमाग में क्या होता है कि विदाउट डूइंग एनी स्टडी, घर पे बैठ के ही क्या सोचते हैं पता है मार्केट में फल कंपटीशन, विदाउट डूइंग एनी स्टडी। Right? Because see, you are not having the entrepreneurial orientation. You don't know what you mean by entrepreneur. That's your negativity. Negativity क्यों आती है? इंडिया में there are 99% of people are negative. और जो 1% पॉजिटिव है ना, तो उसमें वो उद्योजक होते हैं। वो जो लेडीज है, उसको एग्जाम्पल के लिए आपने शी इज इलिटरेट, उसको अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि वेयर द सन राइजेस, सूर्य कुठे उगवतो हा तो प्रश्न विचारला तर शी कॅनॉट गिव्ह द आन्सर, इतकी ती मागासलेली आहे। हां, बट शी नोज व्हाट टू डू इन हिज लाइफ। उसके लाइफ में उसको क्या करना है वो उसको क्या है उसको पता है। दैट्स व्हाई शी having some innovations. Yes, I don't want to sell chawla, I want to sell this. और फिर आपने क्या होता है? What is the basic meaning of this training? ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपके 10 दिन का ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सही मालूमात पहुंचाना। और क्या? What is the basic thing? See, मालूमात जो है ना, मालूमात आपकी इधर है। यहाँ पे आपको टूल दिया हुआ है। Everything is there. वो अंदर पर एंटरप्रेन्योर है। Miss what? Miss what? What is the basic of your training? Okay. Second thing. Miss what? See, these are the very obvious words: development, goal targeting. In common language, जो सामान्य आदमी समझ सकता है, वो भाषा में क्या मीनिंग है? आपने बोला ऑलरेडी, ऑलरेडी गिवन आंसर. It's called training means by step मेरे में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है। If I become a 10 दिन के बाद में अगर आप 1% भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, then what will happen? What will happen? आप आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए बाहर निकलेंगे ना, और किसको तो कन्विंस करोगे ना। That is called a basic object of training. और वही कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप 100% हो जाता है। इट्स ओनली ट्रेनिंग पार्ट। ट्रेनिंग से आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और नेगेटिविटी क्यों होती है? व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ नेगेटिविटी? राइट, दूसरे लोग होते हैं, तुम क्या कर सकते, नहीं होता, नहीं हो सकता। ओके, यस, व्हाई यू आर लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग Fear of failure. why fear of failure without doing anything? Confidence कम। You know, have you आपको सब हिंदी पढ़ना आता है,
इंग्लिश पढ़ना आता है, व्हाट यू रीड इन योर हाउस, आप घर में जब आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो यू ऑल हैव द रीडिंग हैबिट्स, क्या रीड करती है आप? और क्या? If anybody of you have ever read the autobiography of any entrepreneur, so that is the base. है ना, ये जब नेगेटिविटी का फीवर ऑफ फेलियर्स क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे लोगों को हमको पता ही नहीं है कि जो लोगों ने करके दिखाया। My one of the friend, he is from South Indian language, ज्योति रामचंद्रन। मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। वो लेडीज ने, हमारे दोस्त ने अफगानिस्तान में चिराग शरीफ में 18,000 मोमेडियन लेडीज को उद्योजक बनाया। 18,000 अफगानिस्तान में। And the 18,000 ladies are doing very good business in the world right. Now myself, मैं भी मालेगांव में, आपको खड़ा मसाला आता है? You all special खड़ा मसाला। तो अभी हमने मालेगांव में 3,000 लेडीज को ट्रेनिंग देके बिजनेस का वहां पे क्लस्टर बना रहे हैं। खड़ा मसाला का इंडिया का सबसे बड़ा क्लस्टर। सेम इज द केस में मालेगांव में हमारे पास और 1,000 लेडीज है, मोमेडियन लेडीज है। और मोमेडियन लेडीज में व्हाट इज देयर बेसिक स्ट्रेंथ? कि दे आर वेरी मास्टर्स इन कटिंग। तो अभी वो वहां पे गाउन आते हैं, लेडीज गाउन्स, तो लेडीज गाउन्स का वहां पर क्लस्टर बना है। इफ यू सी द वैल्यूएशन इन द मार्केट इन लेडीज गाउन्स, अगर आप लेडीज गाउन्स बना के, अगर आप 4-5 लेडीज है तो घर पे बना के कोई लेडीज मार्केट करती है तो उसको लिए मार्केट का रिसेशन है। इज देयर एनी ब्रांड एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्पीट इन द मार्केट? नो, देयर इज नो रिसेशन। और एक लेडीज ऑन एन एवरेज गाउन्स के लिए कितना पैसा खर्चा करती है एवरेज एक साल में? व्हाट इज द रेट ऑफ एवरेज गाउन? 200 रुपीस, 300। सो यू कैन से 4 गाउन्स। यस, यही तो मसला है ना। आप समझो फॉर एग्जांपल मैंने आप गाउन्स बनाने का आप सोच नहीं बना था, अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि माल कहाँ से उठाऊं, ये कहाँ से करूं। I will do everything. मसला हो रहा है। वो सब सोपा है। It is very much easy. See from where to procure the raw material. ये तो सबसे आसान था। ये है ना, ये मेरे हाथ में है। यहाँ पे इमीडिएटली आप गूगल पे डाल दोगे, क्या डाल दोगे आप कि रॉ मटेरियल और गाउन्स, यहाँ पे 1000 मैन्युफैक्चरर्स आपको फोन करेंगे मेरे घर पे बैठ के, तो ये मसला ही नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा है? व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? कि मेरे को घर पे बैठ के, अभी मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर ट्रेनिंग पे आए, बराबर है? तो ऐसे कोई आपके पास लेडीज है जो उनके बोल सकती है कि सर 5 साल में मेरा बिजनेस मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स है? हाँ, दैट इज कॉल्ड कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इट गेट ऑटोमेटिकली सॉल्व, ऑटोमेटिकली सॉल्व। हाँ, बट यू मस्ट हैव अ विजन कि यस मैं ट्रेनिंग क्यों किया है, ट्रेनिंग क्यों किया कि मेरे को 2 साल में, 3 साल में, जो भी आप डिसाइड करोगे ना, 5 साल में, तो मेरे को जो भी आपका टारगेट है, नहीं आई वांट टू अर्न 1 करोड़, मैं मेरे बच्चे को फॉरेन भेजूंगी, जो भी है आपके दिमाग में, जो भी आपका है, जो भी आपको उसको क्या बिजनेस क्यों करना है? सी देयर इज वी हैव ऑलरेडी ट्राइड इन मोमेडियन कम्युनिटी आल्सो। मालेगांव में जो हमारे लेडीज बोलती थी सर हमारे घर में कंफ्यूजन नहीं है, तो उनको हमने ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको मार्केटिंग में इतना खड़ा किया कि आज वो उनके हस्बैंड से डबल पैसा कमाती है। एंड देन हस्बैंड हैज गिवन ए परमिशन, और वो एक जो ना अंदर बोल के मालेगांव में यूज्ड टू बी डॉक्टर आइवर, तो उसके आज 2 लड़के अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एम कि यस मैं एज अ मदर बोल के मैं मेरे बिजनेस में इतना पैसा कमाऊंगी, जो भी आपका है, हर एक का क्या होता है अलग। सो दैट इज कॉल्ड द विजन।
क्या बोलते हैं? सी ये जो मसला जो होता है, ये मसला क्यों पैदा होता है? बिकॉज मैंने आपको पूछा कि आप ट्रेनिंग क्यों आई, और नहीं वो हमारे दो दोस्त में मोहल्ले में कोई भी आया था, उन्होंने बोला चलो चलो हम इसलिए आए हैं, बन गए। नहीं, आपका नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ कॉमन पीपल, then it becomes service. फिर ये अगर मेरे पास कोई विजन ही नहीं है, ये मैं ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ? वो कोई हमारे फ्रेंड आए थे, उन्होंने बोला चलो चलो जाएंगे, घर में 12 से दिन कोई टाइम पास होता है, घर के चले जाते हैं, शोर बाहर चले जाता है, चलो कुछ 3 घंटे में कुछ तो सुन लो। हाँ ऐसा बहुत सारा होता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्योजक होता है ना, वो क्या होता है? ही इज हैविंग सम सर्टेन एम्स। अगर एम मेरे मन में है तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये पहले बिजनेस में क्या बोलता है आपको कि उद्योजक विद्यार्थी मींस व्हाट? सीख ले। ये सीख ले प्रॉब्लम आता है, हर एक का प्रॉब्लम आता है। मेरे 5 फैक्ट्रीज हैं, मेरे को आज भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेरे वाइफ का पूना में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, वो चपाती बनाती है। वो आज भी सुबह 3:30 बजे उठ के, उसके पास 40 लेडीज है जो काम करती है, उनको उठाने के लिए जाती है, उनको सब कलेक्ट करके भी फैक्ट्री लेके आती है, क्योंकि 3:30-4 बजे कोई लेडीज उठती नहीं है, इसलिए उनको उठाने जाना पड़ता है। हाँ, that is called entrepreneurship। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो 7 बजे उठती हूँ, सॉरी, हाँ, so that is called entrepreneurship। और अगर कोई डिलीवरी बॉयज नहीं आया है तो वो खुद जाती है डिलीवरी देने के लिए। शी सेड मैं तो मालिक हूँ, मैं तो यहाँ पे बैठ के रहूंगी, सॉरी। सो शी स्टार्टेड 3:30 और रात में 10 बजे फिर आती है। हार्डवर्क पुणे में, लेकिन हार्डवर्क, लेकिन उसमें ही शी अर्निंग। कैसा होता है हार्डवर्क कब करता है आदमी? जब आपको खुद सेटिस्फैक्शन हो। अभी वो उसने भी कम किया है, अभी भी वो 10,000 चपाती सेट करती है, 10,000 चपाती से भी। तो आप देखो ना कि मार्केट में बुद्धि को ना, आपके दिमाग में आइडिया है ना कि मार्केट कैसा चेंज होता है। व्हाट यू मीन बाय मार्केट? चपाती कैसी है मार्केट में? आपने कभी स्टडी किया? What is the first step? Wait, what is the first step? आप ही लेडीज लोग एक 15-20 साल पहले दुकान में जाके गेहूं लेके आती ना, बिना क्या बोलते उसको चुनाव। What is the first step? फिर दुकान में क्या पार्टी लगने लगी? चुनाव हुआ गेहूं लेगा। Second step. Next step क्या आ गई? आटा। See how the market is changing. And what next? चपाती। अरे मार्केट का जो स्टडी है वो कहां से चालू होता है? घर से। मार्केट का स्टडी जो है ना वो अपने ही घर से चालू होता है। इफ यू लुक आउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ऑल द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, तो आप भी एक मार्केट का पार्ट पार्सल है ना, क्या नहीं है? तो आप लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में आपने कैसा कैसा, आप में क्या क्या चेंज हुआ है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वही मार्केट के है ना। Then why you worry about, why you having a fear about the market part? कि मार्केट के लिए इतना घबराना क्या है? Is there any fear for the market? मार्केट में सो मैं तो बोल रहा हूँ क्या 10 साल पहले मैं गेहूं लेके आती थी, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सो मैं क्या होना चाहिए? चुनाव हो, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आज उद्योजक मेरे को भाई स्टार्ट दिस। ये आप जाओगे यहाँ पे शार्दुल में लगा है ना, वहाँ पे एक लड़का आता है, वो लड़के का गाँव वो दरगाह से कुछ कभी लंबा है, मतलब 5-6 किलोमीटर देवरा रोड के ऊपर है। तो उसने देखा कि औरंगाबाद में अभी सैंडविच बहुत लोग खाते हैं, लेकिन ब्रेड सैंडविच इज टोटली अनहेल्दी। तो उसने कहा कि लोग क्या है, पीपल आर गेटिंग मोर कॉशियस, तो वो घर से बाजरे की भाकरी लेके आता है, गेट इट कट फॉर्म
उसमें फिर अच्छे वेजिटेबल्स फिलअप करता है और ही यूज्ड टू सेल भाकरी सैंडविच at 30 rupees. So can you imagine? So that is no other profession. उसको बिजनेस बोलते हैं और उसको उद्योगी का आप जो बोलो ना ये बहुत सोपा है रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आऊँ फिर मैं कहाँ से करवा लूँ इट्स अ वेरी मच इजी क्योंकि आपके दिमाग में है कि मैं को आगे जाना है मैं को 5 साल में 10 कोटी का आंकड़ा लिखना चाहिए यस आई शुड अर्न 1 करोड़ और आप भी जो भी आई शुड अर्न 1 लाख जो भी है यू डिसाइड योरसेल्फ ऐसा किसने डिसाइड किया है रेज योर हैंड्स यस आई वांट टू क्रिएट माय ब्रांड हां दैट इज इट टेक्निकली है टेक्निक व्हाट इज द बेसिक आउटपुट अगर आप यहां पे आते हो तो क्या होना चाहिए आउटपुट होना चाहिए ना आउटपुट कब आता है जब मेरा कोई विजन फिक्स हो तो आउटपुट आता है अगर मेरा कोई विजन फिक्स नहीं है तो फिर देयर इज नो आउटपुट मकसद क्या है मकसद मींस एम दिस इज द मीनिंग ऑफ मकसद कि मैं क्या जो भी आपको डू इट आप स्कार बेचती हो कैन यू एबल टू टेल मी व्हाट आर द प्राइसेस इन औरंगाबाद ऑफ लेगिंग्स ए मिनिमम लेगिंग कॉस्ट 200 रुपीस हां 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 लेगिंग्स मिनिमम 120 minimum 120 minimum what is the desirability 6 months तो ऐसा मैं सोचा था कि ऐसा ठीक है मैं तो बिजनेस करना है तो पैसा नहीं है तो क्या मैं प्रोक्योर द लेगिंग्स फ्रॉम कहां से लेकर आगे बस्ता था कहां से लेकर अहमदाबाद सूरत और राजकोट यहाँ पे आपको 20 या 30 रुपए में लेगिंग्स मिलती है और वहीं पे भी वो क्या करते हैं अपन जो लोग हैं गुलमंडी पे दुकान वाले का वो लोग 20 रुपए लेके आते हैं लेकिन सब जितनी भाई है दोस्त है वो क्या करते सिर्फ 1 0 ऐड कर देते हैं हां दैट इज हैपनिंग सो व्हाट इज द वैल्यूएशन 20 200 180 rupees is there any brand exist in the leggings so business करने के लिए क्या होता है उसको क्या बोलते हैं कि what is the basic factor of fear in starting the business बोलो loss okay means what loss क्यों होता है क्यों होता है knowledge see knowledge is coming when you enter in the market now automatically you will get the knowledge automatically see knowledge is never ending process इस दुनिया में कोई आदमी नहीं बोल सकता कि मेरे को मेरे बिजनेस में 100% का नॉलेज आज है मैं बोलता हूँ मेरे 1% का नॉलेज है 99% नॉलेज मेरे को अभी लाना है communication skills see what is the factor of fear what are the steps to reduce the factor of fear in your lifetime business मैं आज आपको बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ what is the basic steps अगर मेरे को फैक्टर ऑफ फियर को रिड्यूस करना है मैंने क्या करना है मेरे को मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर क्या करना है मेरे को आई वांट टू गेट रिड्यूस हाउ कैन आई रिड्यूस मैं कैसा स्टेप बाय स्टेप मेरा फैक्टर ऑफ फियर को और मेरे रिस्क फैक्टर को मैं डील कर सकता हूं व्हाट आर द स्टेप्स start self Okay, very good. And then self purchase one by step okay anything else experience इसी एक्सपीरियंस का करके प्रॉब्लम देखिए करे तो लॉस या हमें क्या होता है अगर मेरे को पर्टिकुलरली मेरे पास अगर पैसे नहीं है ओके अगर पैसे नहीं आपको बिजनेस भी करना है बहुत मन में आपको बिजनेस करने की इच्छा है तो व्हाट यू कैन डू इज कि मैं 5,000 रुपए तो 5,000 रुपए से स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट फॉर यू sufficient है स्मॉल अमाउंट तो यू कैन गो टू सूरत 5,000 में लेगिंग्स लेके आओ और यू कैन मेक इट 10,000 फिर क्या होगा आपका फियर ऑफ फैक्टर ऑफ फियर क्या होगा
इट विल रेज एंड रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है. देन अगेन 10,000 into 20,000. तो ऐसा करके करके फिर आपके घर में बेसिक प्रॉब्लम होते हैं. क्या होता है सबके घर में लेडीज whether it's any relation, वो शोहर क्या बोलते हैं कि मेरे को पैसा नहीं मांगना है. If you go to गुजरात में हमारे जितने भी लेडीज है इलिटरेट है जामनगर में, वो सब लेडीज उनके पास अगर कोई गेस्ट आता है ना उनको कोई इनाम देता ना 10 रुपए 100 रुपए जो भी देते हैं कोई लेडीज, वो उसका खर्चा नहीं करती है, सेविंग भी नहीं करती है, वो परसेंट भी नहीं करती है. मैं बोल रहा हूँ आपको सीधा एंटरप्रेन्योरशिप. वो एक साल के अंदर उनके 1000 रुपए जमा होने के बाद में वो किसके शेयर ब्रोकर का हेल्प करके बॉम्बे शेयर मार्केट में 1000 रुपए का शेयर ले इन्वेस्टमेंट. और वो ऐसा 5 साल होने के बाद में वो 10,000 रुपए के वो 1 लाख कमा लेगा. Then what is basic risk factor क्या होता है? वो क्या बोलती है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास मेरा क्या है कैपिटल पड़ा है, कैन आई स्टार्ट इट. फिर कोई नहीं बोलेगा. आप में से कितने लेडीज शेयर मार्केट में 1000 रुपए इन्वेस्ट करती है? So that is called how to reduce the fear factor. How to reduce the fear factor. और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर क्या होता है आपके जो भी बैरियर्स है ना, बेसिक क्या है कि जो भी बैरियर्स है आपके पास वो भी क्या होते हैं बैरियर्स आराम से ऑटोमेटिकली दे विल आपको रास्ता खुला करके देते हैं. ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. लेकिन व्हाट इज द बेसिक थिंग इज अगर आप घर पे बैठेंगे फैक्टर ऑफ फियर को लेंगे तो व्हाट विल हैपन? हैव यू ऑब्जर्व क्या होता है अगर आप फैक्टर ऑफ फियर को घर पे लेके बैठते हैं विदाउट शेयरिंग एनीबॉडी, क्या होता है? या और क्या होता है? वो तो होता है व्हाट हैपनिंग, व्हाट इज सेकंड थिंग? वो फैक्टर ऑफ फियर बढ़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस टेंड्स टू 0. एंड देन आपके दिमाग में लेगिन सेल करने की आइडिया भी नहीं आती. So how you are going to lose your ideas? See, every woman is the best entrepreneur. And female में मेल से ज्यादा क्रिएटिविटी रहती है. लेकिन जितना भी आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर कॉन्फिडेंस क्या होती है? It tends to 0. You know that बोरकुट आपका बोरकुट, you know बेर का दूध आता है ना, क्या है? पूछा नहीं कभी आपने कि कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है, कहाँ से किया है, ऐसे पूछा नहीं आपने कभी? और ये पूछने के लिए आपके बैंक में कर्जा लगने वाला है? It's simple ना? ये जो छोटा है ना प्रोडक्ट, it's a very small product. ये हमारे केडकर उनके लेडीज है वर्धा में, उन्होंने उनके 10x10 के घर में 100 स्क्वायर फीट के वो उनका मकान गिरा हुआ था, 10x10 का वो भी गिरा हुआ था, बारिश का पानी अंदर आता था. उसमें 500 रुपए के भांडवल में चालू किया हुआ बिजनेस था इन 1985. और आज क्या है? आज वो बेल का टूट आता है ना, यहाँ तक आता है ना, वर्धा से आता है और वो बेटा तक जाता है. तो वो मैडम का हमारा भी 25 करोड़ का टर्नओवर है. 25 करोड़ टर्नओवर. So this is the strength of a business. मैंने अगर पूछा कि आप उद्योजक क्यों बनना चाहती हैं, बिजनेस क्यों बनना चाहती हैं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए. और दूसरा क्या? व्हाट इज सोशल वैल्यूज? ठीक है, करोड़पति. और दूसरा क्या? वो आपके लिए हो गया. व्हाट इज द सेकंड एंड मोस्ट थिंग? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो आपके लिए हो गया, आपके बच्चे का हो गया, आपकी फैमिली का हो गया. व्हाट इज द सेकंड? व्हाट इज
सर्वे करो थोड़ा है, आपके कॉलेज में जाओ, उधर जाओ, तो अगर ऐसा आपको दिखेगा कि हर एक 100 घरों के पीछे आपके मोहल्ले में 50 सिलाई मशीन वैसे ही पड़े विदाउट यूजिंग, उसमें डस्ट आएगी, तो वो आपकी यूज नहीं होती है, आप इसको यूज कर सकते हो ना, लेकिन आपको मशीन लेने की जरूरत है, तो यू कैन स्टार्ट योर यूनिट वेरी एट 0. हम ऐसे लेक्चर देते उस्मानाबाद में, आपको बहुत अच्छे हैं उस्मानाबाद में. आई यूज्ड टू गिव अ लेक्चर इन द शुगर शुगर फॅक्टरी. इतकी जो लेबर होते लेबर ऊस तोडणी कामगार त्यांच्या महिलांना मी क्लास घेतला असाच. असंच बोललो की पिठाचं गेहूं का पीठ, तो वो उसमें से 4 लेडीज दे केम टुगेदर, दे वेंट टू दैट फ्लोर मिल, वहां पे गिरनी वाला था आटा चक्की वाला, उसके बाद चली गई. उसने बोला कि रात को तेरी गिरनी कब बंद कर देता है, मैंने कहा रात को 10 बजे बंद कर देता हूँ. तो लेडीज ने क्या पूछा उसको कि रात को 10 बजे से सुबह 9 बजे तक मेरी गिरनी हमको रेंट पे देता है. मैंने मशीन का प्रॉब्लम समझ लिया. दे वेंट टू फार्मर्स, उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो गेहूं है जब आप बेचते हैं मार्केट में, तो आपको पैसा कब मिलता है, आफ्टर 8 days 15 days, तो वही हमको आप दे देंगे. बोला हाँ यस, मैंने प्रॉब्लम को भी समझ गया, प्रॉब्लम मिल गया मशीन. सो दैट स्टार्टेड अ गुड बिग फ्लोर, और वो भी उस्मानाबाद रोड 4 तक पहुंच गए. So this is called how to solve the problem. उद्योजक का जो क्या होता है उसको बोलते हैं एटीट्यूड. क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर और अ प्रॉब्लम क्रिएटर. उद्योजक जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं हर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना उसको ही मार्केट ऑटोमेटिकली मिल जाए. आपको बोल तो नहीं हो रहा है? तो ये सब मेरे इधर रहता है, ये मैं नॉन बेस कोई लेता नहीं. ना इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. और अगर कोई आपको ट्रेनिंग के बाद में हैंडल कर नोट्स के आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम. उद्योजक हा प्राध्यापक नसतो, लक्षात. हे सगळं इथून येत असतं बाय एक्सपीरियन्स्ड. हाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट निकाल के मैं मैडम के पास दे दूंगा, शी विल गिव इट टू यू. ओके, एनी क्वेश्चन है क्या? आप लोगों की जो भी सवाल होंगे आप लोग कर सकते हैं. हाँ क्वेश्चन पूछो, आपको प्रॉब्लम नहीं. और ट्रेनिंग में वही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यू मस्ट स्पीक. इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन. एनी क्वेश्चन? पूछो क्वेश्चन बोलो. आप मैंने बहुत बोल दिया है, आपको बोल दिया. Yes, I know. सर ये अपन रोड ले जाकर देते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट में जाना है, उसको क्या करते हैं? उसको बोलते हैं, अभी आप क्या है उसको बोलते हैं there are 2 types of business, unorganized and organized. अभी आपका जो बिजनेस है वो अभी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा बहुत घर पे करके जो क्या बेचते हो. तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके पास कोई सीखा हुआ बच्चा घर पे है, तो उसको बोलना है मोबाइल के ऊपर एक MSME बोल के ऐप आता है. MSME ऐप यू कैन जस्ट डाउनलोड इट. वहां पे आपको उद्योग, आपका आधार कार्ड है ना, वैसे ही उद्योग आधार रहता है. What is the first step? उद्योग आधार. उसका उद्योग आधार बोलते हैं. उद्योग UDHYOG आधार AADHAR.
उद्योग आधार। This is called my MSME. My MSME. My MSME. MY my MSME. ME. MSME. वहाँ पे जाके आपको उद्योग आधार नंबर आता है, उद्योग आधार नंबर आता है। तो उद्योग आधार नंबर से आपका जो बिजनेस अभी चला रही है ना, इट बिकम्स लीगल। आया तो फिर बाद में क्या कर सकते हैं आप कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चलन दो, तो यू कैन अपॉइंट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर डीलर। और डीमार्ट है, रिलायंस है, वहाँ पे गए नहीं आप, वो उसको बोलते हैं उनका वेंडर कोड मिलता है, उनके मॉल में भी बेचा जाता है ना, तो उनको बोलना है कि मैं एसएसआई मैन्युफैक्चरर हूँ और आपको मेरे को आपका वेंडर कोड लेना है। तो क्या प्रोसीजर है आपका जो बिजनेस है अभी कहाँ पर रजिस्टर है, कहीं तो रजिस्टर नहीं है, तो पहले आपको उद्योग आधार करना पड़ेगा। किसके नाम से करना है आपको, आपके नाम से या आपके बच्चे के खुद के नाम से। तो खुद के आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो अभी आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड सॉरी आपका पैन कार्ड भी निकाल लो। आधार कार्ड पैन कार्ड यानी कौन सा भी बड़े आप मॉल में जाएंगे आपको माल बेचना है तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बिजनेस का उद्योग आधार नंबर, ये आपका लगता है। फिर उसके बाद में आपकी जो प्रोडक्ट है वो अभी आप कैसा बेचती है, कितना 1 kg, 1 लीटर, 5 लीटर का क्या नाम है, उसमें कोई आपका कंपनी का नाम, कोई स्टिकर लगा हुआ है। अभी अगर आपको बड़ा होना है, अगर आपको तो आपको रजिस्टर करके स्टिकर लगाना होगा। फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप मेरे दुकान में आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका माल अच्छा है, लेकिन आपके माल में किसने और कोई मिक्स कर लिया और दूसरों के हाथ में कुछ प्रॉब्लम आया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसलिए फिर आपके दुकानदार अच्छे कोई अगर उनकी इच्छा भी हो तो रखेंगे। हाँ बोलिए। वो लेकिन अपना प्रोडक्ट सेल क्यों करेंगे? हाँ अगर हम कोई प्रोडक्ट जैसे आप बोल रहे हो कि वो हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे। सी अगर आप डीमार्ट के ओनर हैं, ओके, व्हाट इज योर बेसिक एम, आपका बिजनेस क्या है, आर यू मैन्युफैक्चरर? नो। आप सुनो तो एक साइड होगा मेरा, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर। आप मैन्युफैक्चरर है क्या? नहीं। आपकी दुकान में कितने लोग आते हैं इंजीनियर से? 100 आता है, ये 100 हो गई। और लेट द पीपल विल डिसाइड। मार्ट मॉल में क्या होता है, वो दुकानदार बोलता है कि मेरा लोग उठ के वो डिसाइड कौन करता है, वो चॉइस ही करता है। व्हाट यू विल डू, उसका जो दुकान है वो दुकान में आप ये इनका प्रोडक्ट क्या करेगा, वो उसके स्पेस में वहां पे रख दो, जो भी उसका कमीशन है, अगर माल बेचा गया तो यू हैव टू गिव दैट मच कमीशन, काम खत्म। अगर समझो हाँ वो आप जो बोल रही है ना, हाँ ये काम हो सकता है मोटा में गया, तो वो जो दुकानदार गिराक को बेचता है, हाँ वो बोलेगा आपको मैं क्यों। फिर इसका आंसर किसके पास है, कि लोगों का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के हट के मेरे पास क्या है। अगर मेरी प्राइस कम है, अगर ये आप बोलती है, अगर देखो कैसा होता है, दूसरी जगह क्या होता है, आप बोलते हो कितने साल से आप मार्केटिंग कर रही है, 15-16 साल। तो 15-16 साल में आप अभी कितने घर तक पहुंच गई आपका प्रोडक्ट, जो भी है 10-15 तो होंगे ना। फिर वो 10-15 लोगों से आप फीडबैक फॉर्म ले सकती है ना,
कि मैं इनका ये कितना यूज़ कर रही हूँ, इनका प्रोडक्ट 15 साल से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो व्हाट इट मीन्स फॉर अदर पीपल, तो ही इज नॉट न्यू, कोई लोग इनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और अच्छा है। आदमी कब लेता है? रेफरेंस ही लेता है ना। सो दुकानदार अगर ने पूछा आपको कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूँ, तो यू हैव दैट सर्टिफिकेशन फ्रॉम योर कस्टमर यूजर। अगर आप उद्योग आधार लेंगे ना, तो वंस यू हैव एन उद्योग आधार नंबर, यू हैव ए लीगली क्वालिफाइड टू पुट अ स्टिकर ऑन योर, वो जो है आपकी कैन, और पैन कार्ड होना चाहिए। कितने लोग के पास खुद का पैन कार्ड है? तो पैन कार्ड नहीं है, योर एमबी है ना, पैन कार्ड राइट, जरूरत नहीं है। तो आपको बिजनेस करना है तो आपको पैन कार्ड इज कंपल्सरी है। और उसके बाद में व्हाट सेकंड थिंग इज, आप पहले जीएसटी निकाल लो। अगर आपको बड़ा होना है तो, क्योंकि आप कोई दुकान में जाएंगे तो क्या पूछेगा पहला वो, और जीएसटी नंबर निकालने के लिए महज इंटरनेट में खुद जाने का, वहाँ पे जीएसटी नेटवर्क का एक और साइट है, वहाँ पे जाके खुद वहाँ को भरने का, वो रेंट होता है ना, उसको भरने का फॉर्म 100 रुपये खर्चा आता है। तो सीए के पास जाएंगे तो 700 रुपये लेगा। हाँ, ये आपके पास 100 रुपये में काम हो जाता है जीएसटी। क्या होता है, मालूमात न होने से लोग बहुत फंसाते हैं। सी व्हाट विल हैपन, मालूमात न होने से, किसी को न पूछने से क्या लगता है वो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज जीएसटी करने के लिए चाहता है, जीएसटी 100 रुपये नहीं करता है। ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है। मोदी हैज डन वेरी इजी जॉब। ये देखो, पिज्जा जीएसटी सब इतनी पहले करना है, फिर जाना नहीं है। आपका आईटी रिटर्न्स भी यहीं पे है, आईटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न भी यहीं पे बैठ के करना है। मोदी हैज डन ईज ऑफ लिविंग, 360 डिग्री पूरा बदल दिया है। तो आप जीएसटी नंबर लेंगे। वंस यू हैव अ जीएसटी नंबर, आप दुनिया में इसके भी दुकानदार मॉल के पास आपका माल चलते। पहला क्या बोला आपने, पहला आप पैन कार्ड निकालो, पैन कार्ड, उसके बाद में उद्योग आधार नंबर, इसके बाद में जीएसटी। ये हम आ गया कि आप दुनिया में कौन से भी दुकान में, कौन से भी मॉल में आपका नाम, वो प्रॉफिट में 10% कम कमाऊंगा ना, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ लगा दूंगा। मेरी जो लागत है कुछ लगी नहीं है ना, मेरे को बैंक को ब्याज देना है ना किसको मैनपावर को पगार देना है। मेरे को फोकस क्या करना है, ठीक है, मैं भी 10%, ही इज हैप्पी विद 20%। मेरे को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। If I want to get something, I have to lose something to start with. पुणे में मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे हमारा गणेश नाम का एक लड़का है, वो सब गाउन सिला के लेता है। उसका तुलसी बाग में दुकान है 8 बाय 8 का, होलसेल का। उसकी एक खुद का एक ही फैक्ट्री नहीं है, वो सब महिलाओं से लेके स्टिच करके सिला के बेचता है। उसका 8.5 कोटी का टर्नओवर है। गाउन स्टिचिंग से नहीं, स्टिचिंग करके लेता है, और उसका वो मार्केटिंग करता है, बेचता है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, यू हैव टू जस्ट गेट टुगेदर। आप अकेला करना चाहती है या ग्रुप में करना चाहती है? ग्रुप में करना चाहती है। तो ग्रुप में यू कैन हैव एन 10 लाख लोन।
अभी आपको अदरक तो आपको कन्नड़ में बहुत सस्ता मिल जाएगी, कन्नड़ इज द हब, पता है आपको अदरक के लिए? नहीं मैडम? तो यहाँ से पूरा इंडिया का अदरक यहाँ से चले जाता है। कन्नड़ इज द हब है अदरक का। वहाँ पे एक फार्मर का घर का नाम है अदरक भवन बोलते, घर का नाम ही है हाँ अदरक भवन, बिकॉज ही इज एट 4 करोड़ फ्रॉम द अदरक। उसका घर देखो आप जाके, तो वहाँ से सूरत अहमदाबाद दिल्ली जाता है। सो अदरक तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको, एंड यू विल गेट थ्रो अवे पैसे के लिए। अरे रॉ मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व किया। व्हाट नेक्स्ट? अदरक और गार्लिक की पूरा मशीन है, अल्ट्रा ऑटोमेटिक प्लांट, वो एक 2-3 लाख में बैठ जाता है। पैकेजिंग आप पेट बॉटल में करना चाहती है या ग्लास बॉटल में करना चाहती है, किसमें, उसके ऊपर डिपेंड। और तीसरा नया मार्केट का पार्ट। मैं क्या करूँगी, आज मेरे को चालू करना है, सपोज मेरे को चालू करना है 6 महीने के बाद सब मिला के, तो मैं आज से पूरा मार्केट का मैं क्या करूँगी, स्टडी करूँगी। और जो मेरा कैपेसिटी है प्लांट का, वो कैपेसिटी फुल बुक होने के बाद पहले जब मैं मेरा फैक्ट्री चालू करूँगी, तब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वेयर आई कैन से। सर मार्केट स्टडी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अभी आपको सिखाएंगे, मैं सिखाता हूँ, मेरे को फोन करो। सर एक उसको बोलते हैं मार्केट स्टडी। देखो आज मैं अभी बोल देता हूँ आपको, एज अ मैन्युफैक्चरर आपको डोंट वांट टू सेल टू शॉप टू शॉप। वो कैसा होता है, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर मशीन। आप 100 किलो बनाती है तो ठीक है, यू कैन सेल टू शॉपकीपर। अगर आप 1 टन बनाती है तो डायरेक्टली यू कैन गिव टू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आप 10 टन बनाती है डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट टू एक्सपोर्टर्स, जो बॉम्बे में बैठते हैं या कोई बड़े सिटी में बैठते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर। वहाँ पे कैसा 3 मार्केट्स होते हैं, बल्क बायर, एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, एक रिटेल। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी कैपेसिटी कितना है, वो कैपेसिटी के ऊपर आपका मार्केट क्या है, कौन सा मार्केट में को एड्रेस करता है। यू मस्ट फिक्स योर मार्केट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। आप 2 लाख का बनाना है प्रोजेक्ट, या 10 लाख का बनाना है या 20 लाख का बनाना है, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो उसके ऊपर। और दूसरा क्या होता है, यू कैन कवर ऑल द होटल्स। कितने होटल्स हैं आपको मार्केट में करना है ना, तो यू कैन सेंड 2 पीपल्स टू ऑल द होटल ओनर्स। क्वेश्चनर बनती है उसमें, आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन फिलअप करके लाके आपको पता है कि वो कितने होटल्स हैं, कितने होटल्स को कालिक कर सकता है और क्या रेट से लेते हैं, कौन सा ब्रांड मार्केट में है, इमीडिएटली विल कम टू। पहले 1 महीना पूरा मार्केट सर्वे करो। आई विल गिव ए क्वेश्चन है, आपका कोई मेल आईडी है, आपका सेंड योर मेल आईडी, ओके, देन यू कैन स्टार्ट योर मार्केट and then you will think to start your manufacturing. Yes. अब क्या बनाना था? हाँ, तो वो जो भी लेडीज है ना, तो आपने कभी वो लेडीज मीटिंग किया है? तो लेडीज पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जो भी लेडीज आपके साथ काम करना चाहती है उनमें स्ट्रेंथ क्या है, उनके उनमें स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। और दूसरा, उनको कितना रुपया मिलने के बाद में दे विल बी सेटिस्फाइड। पूछा है क्या आपने उनको? एक्चुअली ना, अगर उनको कितना लोन मिलना चाहिए वो तो मन से काम करेंगे ना। See, business में there is no link trade, there is no illic trade. If you look at the worldwide, उद्योजकता में what हम उनको उल्टा बोलते हैं, जो सीखे हुए नहीं है। बिल गेट्स पता है आपको? He is not a computer engineer. He is a bachelor of arts, second year college dropout. स्टीव जॉब्स पता है आपको? स्टीव जॉब्स भी वो तो स्कूल में नहीं गया, he never went to school. धीरूभाई अंबानी पता है आपको? 7th फेल।
उसको मैंने व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग. अगर आपको मराठी इंग्लिश पढ़ना आती है तो आपके फॉर्चून से all the entrepreneurs autobiographies available in Hindi, English and Marathi. You just start reading it. Then you will come to know कि on the contrary who is become richer. जो लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थे वो लोग उद्योजक बनते हैं. इसको मराठी में क्या बोलते हैं? जिथे जिथे अनुकूलता असते तिथे माणसाची अधोगतीच होते आणि जिथे जिथे प्रतिकूलता असते तिथे माणसाची प्रगतीच होते. हा उद्योजकतेचा एक साधा नियम है. अगर आपके लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आपको आएंगे उतना आप ज्यादा प्रोग्रेस करने लगेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए तो यू जस्ट गेट seated idle in the TV sets. Nothing else. So what is the first step? You can have a meeting with that ladies. उनको पूछो कि आपका बेसिक मेरे साथ में काम करने का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद में then we will have a product selection कि उनके वो क्या बना सकती है. Can they stitch Punjabi dresses? Can they stitch gowns? Can they prepare very good masala? Can they prepare some jardosi work? Can they prepare with artist? It depends upon their strength. So let's have a meeting and then you can have an ask. और आज क्या है अभी? I'm very freedom दे देता हूँ आपके हिसाब से. अभी क्या है? अभी suppose आपने लेडीज बनाया और you can start manufacturing sanitary napkins. उसको हाँ sanitary napkins is the biggest market. कितना बड़ा market है? और there is no brand. और government is giving sanitary napkins. Sanitary napkins is used by ladies itself in MCP rate. और गवर्नमेंट इज गिविंग उसको कितना प्रमोशन है अभी. ये जो पूरा पिक्चर में पैडमैन, वो कौन है पता है? पैडमैन किसके ऊपर निकला है? ही इज माय फ्रेंड. पैडमैन जिसके ऊपर निकला अरुणाचल मुरुगन. ही इज द फर्स्ट मैन हु डिजाइन द लो कॉस्ट नैपकिन्स. 5 रुपीज में नैपकिन्स वो 20 साल पहले लेके आया. He is my good friend. उसके ऊपर वो पैडमैन पिक्चर निकाला है. So why don't you think you can club all the ladies who will intake and you can start manufacturing the napkins. उसका मशीन आता है, उसका रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, सब एवरीथिंग इज देयर. तो उनका पहले मीटिंग लीजिए आप, वो क्या करना चाहती है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, देन वी विल थिंक फॉर द प्रोडक्ट. नेक्स्ट एजुकेशन में अभी क्या होने वाला पता है आपको? हैव यू वेरी केयरफुली ऑब्जर्व द एजुकेशन फील्ड. आपने कोई मार्केट का स्टडी किया है एजुकेशन लास्ट 10 इयर्स में कैसा एजुकेशन फील्ड इंग्लिश आ गया. यू नो क्वांटिटेटिव स्किल्स, हैव यू हर्ड क्वांटिटेटिव स्किल्स? यू नो एआई? नहीं पता आपको एआई? अभी क्या होने वाला है आने वाले इसमें कि अभी 5 साल में द स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर बिकॉज इट इज द क्वांटिटेटिव स्किल्स. मीन्स व्हाट? अभी वो टेक्स्ट पढ़ाना जो है ना वो सब अभी बंद होने वाला है. इट इज यू हैव टू एनहांस योर किड्स एनालिटिकल एबिलिटी टू थिंक. he should not do 2 + 2 = 4. वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना भी बंद होने वाला है. आपके जो बच्चे छोटे छोटे उनके दिमाग के अंदर हम एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटी कैसा उनको इंक्रीज करना है, मैंने उनको अभी बचपन से उद्योजकता सिखाया. they must increase their analytical abilities. अभी क्या कर लेते हैं हम? we just prepare them for the examination. अगर वो टेक्स्ट के बाहर का क्वेश्चन आ गया तो बच्चा फेल हो जाएगा. तो वो नहीं होना है. इसलिए क्या है, गवर्नमेंट इज परस्यूइंग द एनालिटिकल एबिलिटी बेस्ड एजुकेशन. तो उसके ऊपर आप ध्यान दें. और अभी जो कोचिंग क्लास कर रहे हो अभी, तो उसमें भी 20% सिखाने का जो सिस्टम है वो भी क्या है, एनालिटिकल स्किल्स.
और analytical skill increase करने के लिए you have to get trained first. How to increase the analytical skills. उसके कोई book भी है, you can have a make. You know the English, you can read the English. Yeah, you can go to Google and you can just type the cognitive skills, and there can be a lot of books there. What books? तो आने वाले पाँच सालों में एजुकेशन फील्ड 360 डिग्रीज में चेंज होने वाला है। और फिर उसकी बेस पर अपने मतलब कोचिंग क्लास का अपन डिजाइन या मॉडल डिसाइड करना। अभी भी कर सकते हैं आप। अगर आप कोचिंग क्लास अभी भी लेती हो, कोचिंग क्लास में कौन जाएगा? जो पेरेंट्स देखेंगे कि ये जो टीचर है वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ाती है, ही विल ऑल्सो फोकस ऑन हाउ टू इंक्रीज द एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट। वो क्लासेस में लोग अभी ज़्यादा रहा। और सर मतलब मैंने ऐसा थोड़ा सा वो की थी कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं डिसलेक्सिया का डिजीज रहती है, मतलब राइटिंग लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है। Okay. तो उसके लिए भी मतलब हम ऐसा कुछ बना सकते हैं ना, मतलब उसको भी ऐसी कोई क्लासेस कि जो बच्चे मतलब 6th क्लास में है लेकिन ना उनको ABCD है, हालांकि वो 6 से 7 में जा रहे हैं, 7 से 8 में जा रहे हैं, लेकिन उनको ना व्यंजन मालूम ना उसका आइडेंटिटी। तो उसको बोलते हैं कि दो स्टूडेंट हैविंग डज नॉट नो द बेसिक फंडामेंटल्स। हाँ, उनका वो फंडामेंटल्स कच्चा है ना, वो वीक नहीं है। उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर ने कभी उनके पास ध्यान नहीं दिया। दैट्स द बेसिक रीजन। यू नो इन औरंगाबाद जितने भी ICSE CBSE के जो स्कूल्स है ना, वो स्कूल्स में एक भी टीचर कैपेबल नहीं है। उनको अभी भी LCM का मीनिंग नहीं समझता है। तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। व्हाट यू कैन से, यस इनका मैं बेसिक फंडामेंटल्स में करा के लेती हूँ। तो आप इट्स अ वेरी ड्रीम क्या है कि ऐसा इंस्टीट्यूट अपन ने बनाना कि जहाँ पर ऐसे जो बच्चे हैं ना, तो उनको मतलब अपन वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी, तो उसको हम दूर कर सकें। You cannot say this is not a disability. It is because of the कैसा होता है, it's a age. अगर मेरा बच्चा 5 साल का हो गया तो मैं कहाँ पे डालता हूँ उसको? CBSE टाइप में डालता हूँ, ICSE में डालता हूँ। Then I will forget as a parent responsibility. मैं उनका किसको छोड़ देता हूँ? मैं पूरा छोड़ देता हूँ। मैं देखता नहीं हूँ उनको क्या सिखा रहे हैं, उनको बेसिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं ड्रेस क्या होता हूँ, वो टाई पहन के जाता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर लेता है, तो आई विल बी हैप्पी। आई विल नेवर डू एनी अटेंशन। उनको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना आता है, बेसिक इंग्लिश आता है, व्यंजन बोलते हैं, ग्रामर आता है, नहीं आता है। कितने पेरेंट्स अप्रेस करते हैं खुद के बच्चे को? इट इज नॉट डिसेबिलिटी, देयर राइट इज वेरी हाई, बट डिस्पाइट ऑफ देयर उनको क्या होता है, राइट फ्रॉम द डे वन उनका बेसिक फंडामेंटल्स वो सिखाते नहीं। इसलिए इसे कोचिंग क्लासेस who pays attention to getting the strong basic fundamentals. सर इसके लिए सबसे पहला जो मतलब मेरा स्टेप रहेगा वो क्या स्कूल्स का सर्वे रहेगा, जहाँ से मुझे ऐसे स्टूडेंट्स उठाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट। मैं वही बोल रहा हूँ आपको ना, आपका मेरे इंस्टीट्यूट में ठीक है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट में कौन आएगा? जिसको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डालना। अभी जो इतना बड़ा मार्केट जो अवेलेबल है, अनटच है, उसको आप मिस कर रही हो। अभी मेरा बच्चा 5वीं में है, CBSE पैटर्न में है, इज बेसिक फंडामेंटल बहुत कच्चा है, तो मैं आपके उसको डालूंगा क्या? मैं उनका 5वीं 10वीं तक मार्केट दूंगा ना। हाँ, तो व्हाट आई विल डू इज, अगर आपके पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव है कि मेरा बच्चा आपके पास 2 घंटा आता है और जो फीचर नहीं सीखा हुआ हो, वो आप उसको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इट्स इन कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस फॉर यू कैन से टू गेट द स्ट्रॉन्ग बेसिक फंडामेंटल्स। यू कैन स्टार्ट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसके लिए हमको कुछ स्कूल्स में क्वेश्चन वगैरह देना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी। you can just give the ad, people will come in. इतना बड़ा मार्केट, अनटच मार्केट, और पेरेंट्स को जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है सर। no necessity to go any schools. You can have one colony, हाँ आपको सर्वे करना है, एक कॉलोनी में जाओ, एक कॉलोनी में आप सर्वे कर लो कि क्या बच्चे कौन से क्लास में है, और उनको वो क्लास के नीचे का, अगर वो 6 में है तो उसको 5th और 4th का मैथमेटिक्स आता है,
नहीं आता है तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सर हमारी ट्रेनिंग क्लास में कैसे है कि 2, 4, 5 टीचर्स हैं हम लोग, You ये can हम club. सब लोग मिलकर Yes, सुधार सकते absolutely. हैं। You can club together. You can club together. You can have a subject distributed. You can say कोई maths सीखा, कोई English है, कोई physics है, कोई chemistry है. Everybody expert in that. You can. एक बच्चा है 9th में, वो बार-बार फेल होता है। कुछ पढ़ाई तो उसको कुछ भी नहीं आता। वही बोल रहा हूँ मैं। ट्यूशन Tuition means what? वही स्कूल से लाते हैं ना, उसमें कोई पर्सनल अटेंशन और वो क्या ट्यूशन में क्या करते हैं, सी द डिफरेंस, ट्यूशन में क्या पढ़ाते हैं, मैं जो क्लास में हूँ वही क्लास का पढ़ाते हैं, हाँ? तो आपका ट्यूशन कैसा होता है कि अगर मैं 8 में हूँ तो अगर जो आदमी को 4th का नहीं आता है वो ट्यूशन 24 घंटे भी लेगा आदमी तो उसको आएगा क्या? तो व्हाट यू कैन से कि मैं बेसिक फंडामेंटल्स के पक्के कर लूँ, दैट इज योर क्लास। और असल कोचिंग क्लासेस नहीं है, यू कैन फिक्स द सिलेबस कि आपको क्या सिखाना है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, यू नो द ट्रिक्स। ट्यूशन वाले बच्चे टीचर भी नहीं लेते ऐसे बच्चे तो आता ही नहीं वो भाई ने उन टीचर को नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, I have surveyed many CBSE and IC school औरंगाबाद, मैं खुद गया। I have asked certain question about the mathematics because I am an engineering student. तो जो 10th क्लास को मैथ सिखाती है ना, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल और रियाद स्कूल में, उनको फिट का डिफरेंस बिटवीन द मसाले एंड गसाले रहते हैं। I have taken an interview of the teacher. I am not talking about a student. This is the fact. जिसको खुद को नहीं आता है वो क्या पढ़ाने वाली है? और with the parent, it's ultimately blame goes to parent because parent doesn't give any attention. उनको क्या लगता है? They see only infrastructure, बड़े-बड़े buildings, बस चल रही है, काम खत्म। और वो दूसरा क्या देखती है? अगर कोई लेडीज आपको कोई फ्रेंड है क्या बोलते हैं, मेरे इसकी फीस तो 80,000 है, बस दिस इज वेरी प्राउड ऑफ दैट, व्हाट इज आउटपुट, शी इज हैप्पी विद दैट, शी इज पेइंग 80,000 रुपीस एंड व्हाट इज द आउटपुट, शी डजंट। सर कॉस्मेटिक्स में भी है कि कुछ ओके, सर जो लोग अभी मतलब बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए एमसीडी क्या कर सकते हैं? उसके लिए एमसीडी किस तरह से उनको हेल्प करेगी? सी एमसीडी इज एड फॉर एमसीडी, आई एम द फैकल्टी मेंबर ऑफ एमसीडी, मैं बाहर से आता हूँ एमसीडी के लिए, मैं फैकल्टी मेंबर। तो एमसीडी इज अ बेसिक इंडियन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे महाराष्ट्र में उद्योजक बनाने का ट्रेनिंग देता है, दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ द एमसीडी। मोटिवेट आपने कर दिया कि लोग जैसे मसाले का बिजनेस करते हैं तो उनको नेक्स्ट स्टेप में आप तो अगर नेक्स्ट स्टेप करना है तो यस, नेक्स्ट स्टेप करना है तो आई कैन गाइड यू, बट वी टेक सर्टेन कंट्रोल चार्जेस फॉर, we are consulted by professional consultants, so we took some charges, we can completely guide from concept to commission, आपका पूरा बिजनेस चालू होने तक हम आपसे रहते हैं, कंसेप्ट से लेकर। इनका प्रॉब्लम था ना कि बिजनेस क्या कर सकता हूँ, तो बिजनेस क्या करना चाहिए उसको लेकर, तो वो बिजनेस चालू होने तक हम आपको उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट, दैट वी आर प्रोवाइड, बट सर्टेन कॉस्ट फीस आर See, for my humble request to you, आज के बाद में you don't want to utter a single word about the payroll. नहीं, what will happen? आपका confidence level day by day you're going to lose every day. Once you utter a single word, automatically your confidence will go down. This you are destroying yourself. My humble request, I will give free of charge. Forget about it. But don't utter that word about the बेरोजगार. आप जितना बेरोजगार बट अटर करते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाए. So don't do that. हाँ, we will take it. हम फ्री क्यों देते नहीं है? जब तक फ्री होता है ना उसकी कीमत नहीं होती.
और भारत में लोगों की क्या आदत लगा रखी है, फ्री। हम जाते हैं ना एडीपी में तो लोग नेचुरली क्या लोग पूछते हैं, 3% पूछते हैं, कर्जा कितना मिलेगा, दूसरा सब्सिडी कितना, 100% सब्सिडी नहीं क्या, और तीसरा कर्जा माफ होगा क्या, बस। There are 3 questions that are interested about that. So जितना आप इसको बोलते हैं बेरोजगार क्या होता है कि आप losing your own confidence. But you can say कि सर I'm a starter, मेरे को आपकी फी इतना नहीं विजिबल है, थोड़ा कम कर लो. You can say in other words. You cannot say बेरोजगार. सर आपको कार्ड आप I don't have a card. कॉन्टेक्ट कैसा करेंगे? फोन नंबर देता हूँ मैं आपको. मेरा फोन नंबर है, I will give my email ID also. Don't worry about स्टार्ट it. कर रही है हमारी। बिल्कुल हो सकता है. Since you are MCD student, my field will cut off for 50% less, okay? 50% का discount. हाँ? मैंने भी कार्ड की जरूरत नहीं है. सर कॉस्मेटिक्स See, how the market create हो गया मेरा भी. What is the secret of the card? So how the market is developed? Cosmetics में क्या होना चाहिए? सर जैसा वो एलोवेरा का जेल आज जो 24 का देखिए इतना सर, वो 24 का जो है ना एलोवेरा का जेल तो 195 रुपीज़ का है सर, और उसके अंदर कुछ भी नहीं। See, herbal and cosmetics में क्या होता है, ये आपकी क्वालिटी जितना है उतना आपको रेट ज़्यादा मिलेगा. सो यू मस्ट नो कि मेरे कंज्यूमर को क्वालिटी क्या है. सी एलोवेरा और एन नंबर ऑफ पीपल मार सकते हैं, हर एक का रेट वो है क्या, अलग अलग. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेट एंड एप्लीकेशंस. इसके आप कौन से ग्रेड का बनाना चाहते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड. तो उसका ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ऐसा कोई हाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने प्रैक्टिकल हो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो यू कैन कंडक्ट 10 to 20 लेडीज, देन दे विल कंडक्ट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हाउ द एलोवेरा विल बी प्रोसेस्ड टू एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस, एवरीथिंग. लेकिन उसको एक को फिजिबल नहीं होता है. वो अलग से रहेगा, ये इसमें नहीं रहता। हाँ, ये इसमें रहता, प्रैक्टिकल रहेगा, ये अलग में। इसमें नहीं है. अगर इसमें 10 लोग इंटरेस्टेड है तो मतलब नहीं है. दिस प्रोग्राम इज फॉर जो आप डिसाइड करो उसमें नहीं, मतलब एक प्रैक्टिकल डिसाइड करना है अपने को, एक चीज बनाना सिखाएंगे तो ये पूरी जो वर्कशॉप है वो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या आप लोग सीखना है, मोमबत्ती, अगरबत्ती, एलोवेरा जेल या जो भी आप लोग सीखना चाहते हैं तो एक चीज लेके मैन्युफैक्चर करना सिखाएंगे. सर वो आप बता दो, प्रैक्टिकल करेंगे. अब तो वो सीखकर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, चॉकलेट कर सकते हैं. आप कौन सा भी जेली है वो बता दीजिए. लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं समझ आता है तो उनके लिए इट इज डिफिकल्ट. राइट फ्रॉम द डे वन यू मस्ट क्रिएट द एनवायरनमेंट जहाँ भी वो काम कर रहा है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ही इज वर्किंग एज अ वर्कर. यू शुड नॉट फील लाइक दैट. ही फील शुड बी ए ओनर और कलीग ऑफ दैट. कितने लोग अपने वर्कर को पूछते हैं, nobody. You should ask him कि उसके घर की जो प्रॉब्लम्स है जो भी है, कितने लोग अपने वर्कर के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं, किसके आपके पास एक लेडीज काम कर रही है तो आप उसको आपके खर्चे से मेडिकल कॉल ले जाते हो टेस्टिंग करने के लिए, थोड़ा एंड बॉडी चेकअप करने के लिए. कितने लोग करते हैं? हाँ, दैट इज व्हाट टेकिंग केयर. उसको लगना चाहिए कि मेरा मालिक मेरा बहुत क्या लगता है, क्या लगता है, तो वो आपके पास 100% माइंड से काम करेगा. सो दैट इज द वे हाउ टू कीप योर मैनपावर इंटैक्ट विथ यू. आपको जब करना है
डू ए फोन वेट करो। हमारे पास सब मशीन्स अवेलेबल है, सब रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, एवरीथिंग है। क्या ओके ये बनाए खुद। क्या बनानी है कुछ नहीं? क्या फॉलोट है? रॉ मटेरियल क्या है? मैगजीन है। पहला वही करना पड़ेगा आपको, उद्योग आधार करके आपका यहाँ पे अभी सी सिंपल है, सी क्लासिकल एग्जांपल, दिस फर्स्ट इज गुड, ओके, मैंने दुकान में से बाय कर लिया, अगेन आई वांट टू बाय इट, इफ देयर है इंडिविजुअल, देयर इज नो लिंक, देयर इज नो कंपनीज नेम, वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट, कहाँ पे मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँ? और दुकानदार के पास वो क्या बोलता है, बोले ये दूसरी ले लो मेरे पास, अगेन शी विल लूज द मार्केट। सी सिंपल टिप्स है, ये सिंपल है। वो दुकानदार क्या बोलेगा, नहीं ये दूसरे ले लो, एंड अगेन क्या होगा कि मेरा यहाँ पे कुछ देयर इज नो आइडेंटिटी, आई एम लूजिंग द गेम। ये बहुत सिंपल टिप्स होते हैं। आप उद्योग आधार निकाल लो, उद्योग आधार में से आपको ये आएगा ना, यहाँ पे आता है ना वेतन का, आपका कुछ ब्रांड नेम वो लगा लो यहाँ पे, राइट फ्रॉम द डे वन आपका नाम बोर्ड के पास चला जाएगा। बॉम्बे में धारावी इजहार, तो पता है आपको धारावी में प्योर लेदर भी होता है, और लेदर के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, 20% लेदर, 80% काली, ऐसा सब तरह धारावी सब हब प्रोसेस। और मनीष हाँ, अगर आपको लमसम चाहिए बड़ा, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम गुजरात, बड़े में से लेके आओ, यहाँ से कोई ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर से लेके आने यहाँ से। क्या करो, अभी आपको मशीन कॉस्ट कितना है, मेरे को एक कागज में लिखो कितना कॉस्ट लगता है, फिर तो लगता है कि आप कौन सा लगता है और क्या रेट से अभी लाते हो, तो देखते हैं कितना सेलिंग करते हैं। 99607 45832। मेरा नाम है संजय शिधाए, SHIDHAYE। 99607 45832। नाइन 9960745832। नाम मेरा संजय, सरनेम है श निकालो, श मराठी में श लिखना आता है ना, हाँ, इसके ऊपर पहली वेलांटी दो आई, फिर ध निकालो, ध धनुष्य का ध निकाला, हाँ, फिर य वर एक मात्रा ये, गॉट इट, शी ध ये। और भी कोई दिक्कत है किसको? गॉट माई सरनेम एंड माई ईमेल ID shidhayasanjay7@gmail.com। शिधय संजय SHIDHAYE
SANJY7 @gmail.com. SHIDHAYE SANJY 7 @gmail.com. आ गया ध्यान में? और इनका भी सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप निकाल लो. अभी एवरीथिंग मार्केटिंग एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप. यू कांट से कि मेरे को नहीं आता है. यू कांट लीव अलोन. पुणे में हमारी एक लेडीज है. शी यूज टू प्रिपेयर पूरन पोड़ी. वो उसके घर पे पूरन पोड़ी बना के अमेरिका बेचती रोज. 500 चपातीज a day. $1 में एक पूरन पोड़ी है. $1 60 rupees a day. 60 rupees per पूरन पोड़ी into 500 rupees. What is earning? 60 into 500. How much it is? 30,000. Profit is 40%. She is earning. घर पे बैठ के वो 12,000 रुपये कमा लेती है रोज का ऑनलाइन बिजनेस. कौन? किसको? आप ना? हाँ हाँ बता सकते. यस यस बिल्कुल एब्सोल्युटली. Any questions? No questions? Then we will finish up. कोई पूछना है? आप लोगों के अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप सर से पूछ सकते हैं. अदरवाइज आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे. और मैं संजय डह सर की बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब लोग कि वो यहाँ पर आए और आपने हमारा इतना अच्छा गाइडेंस किया. इतनी अच्छी रहनुमाई हमको दी. एक बार हम फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे और जिस मकसद के लिए हमने प्रोग्राम रखा है उस मकसद के लिए आप हमारा गाइडेंस करेंगे और हमें याद रखेंगे. डेफिनेटली आप चालू करो कुछ ना कुछ. शुक्रिया. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.